मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका अपना मन है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तो जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेगी। कृष्ण कहते हैं, मन को जीतने वाला व्यक्ति सच्चा विजेता है। जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है वो संसार की हर उलझन को सुलझा सकता है। कृष्ण कहते हैं, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, इसे ही जीवन का उद्देश्य बनाओ। शांति केवल बाहरी संसार में ढूंढने से नहीं मिलती। कृष्ण कहते हैं, सच्ची शांति वही है जो तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती है। आत्मा को सुनना सीखो, मौन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। कृष्ण कहते हैं, जो मौन रहकर आत्मा की आवाज सुनता है वो संसार के सबसे बड़े रहस्यों को जान सकता है। मनुष्य अपने विचारों से ही बंधा या मुक्त होता है। कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों को ऊंचा रखो, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करो, यही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से डरकर अपने कर्तव्य से पीछे हटता है वो जीवन के वास्तविक अर्थ को खो देता है। कृष्ण कहते हैं, धर्म का पालन करते हुए कर्म करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। अपने कर्म को भगवान की भक्ति समझकर करो। कृष्ण कहते हैं, हर कर्म में भक्ति का भाव होना चाहिए, तभी वो सफल होता है। संसार में बदलाव लाने के लिए पहले अपने कर्म बदलो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुद्धिमान साधु रहता था। उसके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। वो लोगों को हमेशा सही मार्ग दिखाता था और उनके जीवन में खुशी लाने की कोशिश करता था। एक दिन गांव का एक व्यक्ति साधु के पास आया। वो बहुत दुखी और निराश था। उसने कहा, गुरुजी, मेरा जीवन सिर्फ समस्याओं से भरा है। भगवान भी मेरी नहीं सुनते। हर तरफ बस अंधेरा है। मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूरज उगने से पहले मेरे पास आओ। अगले दिन साधु उसे गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां एक कांच का घर था। साधु ने उस व्यक्ति से कहा, इस घर में जाओ और चारों तरफ देखो, यहां तुम्हारे सारे दुखों का कारण छुपा है। वो व्यक्ति उत्सुकता से अंदर गया। कांच के घर की दीवारें पूरी तरह से पारदर्शी थी। जब उसने चारों तरफ देखा तो उसे अपनी ही छवि हर तरफ दिख रही थी। वो चौंक गया और साधु से पूछा, गुरुजी, यहां तो कुछ भी नहीं है, बस मैं ही हर जगह दिखाई दे रहा हूं। साधु ने गहराई से कहा, यही तुम्हारे सभी दुखों का कारण है। तुम्हारी सारी समस्याएं इस बात से हैं कि तुम केवल अपने बारे में सोचते हो। जब तुम खुद को हर चीज का केंद्र मानोगे तो तुम्हें हर चीज बोझ लगेगी। लेकिन अगर तुम अपने दुखों को भूलकर दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो तो जीवन आसान और आनंदमय हो जाएगा। उस व्यक्ति ने साधु की बात पर विचार किया। उसने अपने गांव लौटकर दूसरों की मदद करनी शुरू कर दी। उसने देखा कि जब वो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता है तो उसका अपना दुख भी कम हो जाता है। धीरे धीरे उसका जीवन खुशियों से भर गया। दुख तब तक हमारा पीछा करते हैं जब तक हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं। जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो हमारे दुख गायब होने लगते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है। जितना हम दूसरों की मदद करेंगे उतना ही हमारा अपना जीवन भी खुशहाल होगा। धैर्य और कर्म के बिना सफलता असंभव है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना थके मेहनत करता है भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। सच्चा प्रेम वही है जो स्वार्थ से परे हो। कृष्ण कहते हैं, जो भगवान से प्रेम करता है वो हर परिस्थिति में उनका आशीर्वाद महसूस करता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं बल्कि हर जीव में भगवान को देखना है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों की सेवा में ही सच्ची भक्ति है। जो अपने दिल में भगवान को महसूस करता है उसे बाहरी संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, जहां भक्ति है वहां भगवान स्वयं है। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है
लेकिन इसका अंत सुख और शांति से भरा होता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है वो जीवन के हर दुख को पार कर सकता है। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां मैं स्वयं हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे एक संत साधना कर रहे थे। वो संत बहुत ही शांत, धैर्यशील और ज्ञानवान थे। उनके पास हर व्यक्ति अपनी समस्याएं लेकर आता था और संत उन्हें अपने अनुभवों से मार्गदर्शन देते थे। एक दिन एक राजा ने सुना कि उस नदी के किनारे एक महान संत तपस्या कर रहे हैं जो किसी भी समस्या का हल दे सकते हैं। राजा को अपनी एक समस्या थी और वो संत से समाधान पूछने के लिए चला आया। राजा ने संत से कहा, हे महात्मा, मेरी एक बड़ी समस्या है। मेरे राज्य में हमेशा समस्याएं आती रहती हैं, कभी अकाल तो कभी युद्ध। मैं परेशान हूं। क्या मैं कभी शांति और संतुलन पा सकूंगा? संत मुस्कुराए और बोले, राजा, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम्हें इसे समझने के लिए एक परीक्षा से गुजरना होगा। राजा ने उत्सुक होकर कहा, क्या परीक्षा है गुरुजी? संत ने उत्तर दिया, तुम्हें नदी के उस पार जाने के लिए एक रास्ता पार करना होगा, लेकिन यह रास्ता कठिन है और उसमें कई बाधाएं होंगी। तुम्हें इसे बिना किसी शिकन के पार करना होगा। राजा ने संत की बात मानी और नदी के उस पार जाने के लिए चल पड़ा। राजा नदी के किनारे पहुंचा और देखा कि वो बहुत बड़ी और तूफानी थी। नदी के बीच में एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा था और उसके आसपास धाराएं बहुत तेज चल रही थी। राजा ने सोचा, यह रास्ता कठिन है, लेकिन मुझे ये पार करना ही होगा। वो नदी में घुसा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी मुश्किलें बढ़ने लगी। तेज बहाव ने उसे कई बार गिरा दिया, लेकिन वो गिरते हुए भी उठता गया। उसे कई बार लगा कि अब वो नहीं जा सकेगा, लेकिन संत की बातें उसे याद आई। अंत में राजा ने बड़ी मुश्किल से नदी का पार किया। जब वो संत के पास वापस लौटने लगा तो संत ने उससे पूछा, क्या तुमने रास्ते की मुश्किलों को सही से पार किया? राजा ने कहा, जी हां गुरुजी, ये रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं इस कठिनाइयों से घबराकर पीछे हट जाऊं तो मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी और नदी पार की। संत मुस्कुराए और बोले, राजा, जीवन की समस्याएं भी ऐसी ही होती है। अगर तुम हर समस्या से डरकर पीछे हट जाते हो तो तुम्हें कभी सफलता नहीं मिलती। जो व्यक्ति कठिनाइयों को साहस और धैर्य से पार करता है वही जीवन की असली शांति प्राप्त करता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली समस्याएं और कठिनाइयां हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने के अवसर होती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करता है वही अपने जीवन को शांति और संतुलन से भर सकता है। जीवन एक युद्ध भूमि है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा डर है। जब तुम डर को जीत लेते हो तो जीवन की हर लड़ाई तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। हर कठिनाई एक नया पाठ लेकर आती है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो। कृष्ण कहते हैं, हर दिन एक नया अवसर है, इसे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनाओ। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कृष्ण कहते हैं, सपने तभी सच होते हैं जब तुम उन्हें साकार करने की हिम्मत करते हो। सफलता का अर्थ केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस यात्रा का आनंद लेना भी है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी यात्रा को समझता है वही जीवन का असली आनंद ले सकता है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम महेश था। वो बहुत ही गरीब था, लेकिन उसके पास एक अद्भुत गुण था। वो कभी भी किसी को अपनी गरीबी का एहसास नहीं होने देता था। वो हमेशा खुश रहता था और उसकी मुस्कान सबको आकर्षित करती थी। वो अपने छोटे से घर में रहता था और रोज खेतों में काम करके अपनी जिंदगी चलाता था।
एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वो बहुत ही अमीर था और उसकी गाड़ी, कपड़े और सामान देखकर सब चकित हो गए। व्यापारी ने गांव के सभी लोगों से पूछा, यहां सबसे अमीर कौन है? गांव वालों ने कहा, महेश है, लेकिन वो बहुत गरीब है। वो खेतों में काम करता है और उसके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं है। व्यापारी ने सोचा, मैं इसे देखूंगा। अगर ये सचमुच सबसे अमीर है तो मैं इसे जरूर जानूंगा। व्यापारी महेश के पास गया और कहा, तुम सबसे अमीर आदमी हो। मुझे ये जानकर हैरानी हुई। तुम बहुत खुश रहते हो। क्या तुम मुझे अपना राज बता सकते हो? महेश मुस्कुराया और जवाब दिया, मेरे पास संपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे पास वो जो सब लोग ढूंढते हैं, और वो है शांति और संतुष्टि। व्यापारी ने चौंकते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत कुछ नहीं है। तुम्हारे पास घर, जमीन या पैसा नहीं है, फिर तुम्हारे पास संतुष्टि कैसे है? महेश ने धीरे से कहा, संतुष्टि बाहरी चीजों से नहीं आती, ये हमारे भीतर होती है। जब हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे सुखों को महसूस करना शुरू करते हैं, तब हमें असली खुशी मिलती है। व्यापारी ने सोचा, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या शांति और संतुष्टि ऐसी चीजें हैं जिनके लिए किसी संपत्ति की जरूरत नहीं होती? महेश ने व्यापारी को एक दिन खेतों में काम करने का निमंत्रण दिया। व्यापारी कुछ समय तक महेश के साथ काम करता रहा। उसे महसूस हुआ कि महेश काम में भी खुशी महसूस करता है और उसे हमेशा संतोष होता है। उसने ये भी देखा कि महेश दूसरों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहता था, चाहे उसकी अपनी स्थिति कैसी भी हो। कुछ दिन बाद व्यापारी ने महेश से पूछा, तुम सच में इतने खुश क्यों रहते हो? महेश ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी सोच में होती है। मैं संतुष्ट हूं क्योंकि मैं जो हूं उसमें खुश हूं। अगर आप खुद को और अपनी जिंदगी को स्वीकार करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। व्यापारी ने महेश की बातों को दिल से सुना और उसकी सलाह मानी। उसने धीरे धीरे अपनी सोच बदलने की कोशिश की। वो समझने लगा कि असली अमीरी बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की संतुष्टि और शांति में होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची संपत्ति और खुशी हमारी सोच और मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। बाहर की चीजों से हमारी जिंदगी में संतुष्टि नहीं आती, ये हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। खुश रहने के लिए हमें अपनी स्थिति को स्वीकार करना और हर पल का आनंद लेना सीखना चाहिए। जो मनुष्य अपनी आत्मा का स्वरूप समझ लेता है, वो संसार की हर उलझन से मुक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, आत्मज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। समय का प्रवाह किसी के लिए नहीं रुकता। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समय के साथ बदलना सीख जाता है, वही जीवन में स्थिरता प्राप्त करता है। जो दूसरों के दुख को समझता है, वही सच्चे अर्थ में इंसान है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों की सेवा में ही सच्चा सुख है। धन और वैभव केवल अस्थाई है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा धन वह है जो तुम्हें आंतरिक संतोष और शांति दे। अहंकार वो जहर है जो तुम्हारी आत्मा को धीमे धीमे मारता है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार का त्याग ही सच्चा ज्ञान है। जो मनुष्य खुद को माफ नहीं कर सकता, वो दूसरों को माफ करने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं, क्षमा सबसे बड़ा बल है। जीवन का उद्देश्य केवल खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों को रोशनी देना है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना ही सबसे बड़ी पूजा है। असली वीरता तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अपने क्रोध को शांत करने में है। कृष्ण कहते हैं, जो क्रोध पर विजय पा लेता है, वही सच्चा योद्धा है। भाग्य का निर्माण कर्म से होता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का आधार है। जो व्यक्ति भौतिक सुखों में फंसता है, वो अपनी आत्मा की शांति खो देता है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा का सुख सबसे बड़ा सुख है। बहुत समय पहले एक साधु हिमालय की गुफाओं में ध्यान करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उनसे जीवन के गहरे रहस्य सीखने आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास पहुंचा। युवक परेशान था और बोला, गुरुजी,
मैं जीवन में महान बनना चाहता हूं, लेकिन हर बार असफलता ही मेरे हाथ लगती है। मुझे राह दिखाइए। साधु ने युवक की बात ध्यान से सुनी और कहा, कल सुबह नदी के किनारे आओ, मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा। अगले दिन युवक नदी के पास पहुंचा। साधु ने उसे एक बड़ा पत्थर दिखाते हुए कहा, इस पत्थर को नदी के उस पार ले जाओ। युवक ने पत्थर उठाया, लेकिन वो बहुत भारी था। उसने कोशिश की, लेकिन पत्थर उठाने में असमर्थ रहा। वो थककर साधु के पास आया और बोला, गुरुजी, ये पत्थर बहुत भारी है, मैं इसे नहीं उठा सकता। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब एक बार इसे लुढ़काकर ले जाने की कोशिश करो। युवक ने वैसा ही किया। उसने पत्थर को लुढ़काना शुरू किया और धीरे धीरे वो पत्थर को नदी के उस पार ले गया। साधु ने कहा, यही जीवन का रहस्य है। कभी कभी हमारे लक्ष्य इतने बड़े और मुश्किल लगते हैं कि हम उन्हें पाने की कोशिश ही नहीं करते, लेकिन अगर हम हर दिन एक छोटा कदम उठाएं और धैर्य रखें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से ही हासिल होती है। मुश्किलें बड़ी हो सकती है, लेकिन हमारा प्रयास और धैर्य ही हमें महान बनाता है। जीवन में महानता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। संसार में हर रिश्ता बदल सकता है, लेकिन भगवान का प्रेम अडिग और शाश्वत है। सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हें अंधकार में भी रास्ता दिखाए। धैर्य वो ताकत है जो तुम्हें हर असंभव को संभव बनाने में मदद करती है। जो दूसरों के दोष देखने में समय लगाता है, वो अपने सुधार से दूर हो जाता है। जीवन एक युद्ध भूमि है, जहां तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना डर है। आत्मा को समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। संसार की हर वस्तु बदल जाएगी, लेकिन तुम्हारा सत्य कभी नहीं बदलेगा। सफलता वही है जहां तुम्हारे कर्म और संकल्प का मेल होता है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। शक्ति और अहंकार में अंतर समझो, क्योंकि शक्ति निर्माण करती है और अहंकार विनाश। जो अपने मन को स्थिर कर लेता है, वो हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें एक नया पाठ सिखाने आती है। किसी गांव में दो घनिष्ठ मित्र अर्जुन और सुरेश रहते थे। अर्जुन मेहनती और सकारात्मक सोच वाला था, जबकि सुरेश जल्दी निराश हो जाता था और हर काम में शिकायत करता था। एक दिन गांव के जमींदार ने दोनों को एक एक बंजर जमीन का टुकड़ा उपहार में दिया। उसने कहा, ये जमीन तुम्हारी है, इसे उपजाऊ बनाकर जो फसल उगाएगा वो इसका सच्चा मालिक कहलाएगा। अर्जुन ने बिना समय गवाए जमीन पर काम शुरू कर दिया। उसने खुदाई की, पत्थरों को हटाया और बीज बोने के लिए मिट्टी तैयार की। शुरू में फसल नहीं उगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी जमीन पर पौधे उगने लगे और कुछ ही महीनों में वहां फसल लहलहाने लगी। सुरेश की निराशा। दूसरी ओर सुरेश ने जमीन को देखकर कहा, यह तो बंजर है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। उसने जमीन पर काम करना शुरू किया, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद थक कर बैठ गया। उसने हर किसी से शिकायत की कि उसकी जमीन बेकार है। आखिरकार उसने कोशिश करना छोड़ दिया और सोचने लगा कि उसका भाग्य ही खराब है। कुछ समय बाद जमींदार दोनों की जमीन देखने आया। उसने अर्जुन की उपजाऊ जमीन देखी जो फसलों से भरी हुई थी, और सुरेश की जमीन देखी जो अब भी बंजर थी। जमींदार ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने इसे उपजाऊ बनाया। ये जमीन अब हमेशा के लिए तुम्हारी है। सुरेश ने अर्जुन से पूछा, तुमने ये कैसे किया? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मैंने बस ये सोचा कि अगर मैं हर दिन थोड़ी मेहनत करूं और उम्मीद बनाए रखूं तो ये जमीन भी फल देगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं और मुश्किलें बंजर जमीन की तरह होती है। यदि हम हार मान ले तो कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन अगर हम धैर्य और मेहनत से काम करें तो असंभव भी संभव हो सकता है।
हर असफलता एक नई शुरुआत का मौका देती है। बस अपने विश्वास को बनाए रखना ही असली जीत है। जो बीत गया उसे भूलो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जियो, धन की नहीं। मन की समृद्धि जीवन का असली सुख है। जीवन का असली अर्थ दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। प्रेम और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। हर दिन एक नई शुरुआत है। इसे अवसर के रूप में देखो। अपने मन के डर को जीत लो और जीवन की हर बाधा तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। जो दूसरों के प्रति दयालु है वही अपने जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, मुझे मंदिरों में मत ढूंढो, मुझे अपने दिल की भक्ति में पाओ। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में बार बार असफलता का सामना किया, लेकिन अपनी दृढ़ता और आत्मविश्वास के बल पर इतिहास रच दिया। अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, उनका जीवन संघर्ष और असफलताओं से भरा हुआ था, लेकिन उनकी अदम्य इच्छा शक्ति ने उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाया। लिंकन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्वयं पढ़ाई की। उनके पिता किसान थे और परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। जब वे 9 साल के थे, उनकी मां का निधन हो गया। परिवार में दुख छा गया, लेकिन लिंकन ने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का निश्चय किया। पहली नौकरी में असफलता। लिंकन ने कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन किसी में टिक नहीं सके। उन्होंने एक दोस्त के साथ व्यापार शुरू किया, लेकिन कर्ज में डूब गए। उन्हें इस कर्ज को चुकाने में कई साल लग गए। उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। उन्होंने 2 बार कांग्रेस का चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 1856 में उपराष्ट्रपति पद के लिए भी असफल रहे। सफलता की ओर पहला कदम। हर असफलता के बावजूद लिंकन ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से कहा, मैं गिर सकता हूं, लेकिन मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं हार मानने से इनकार करता हूं। 1860 में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और विजयी हुए। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अमेरिका को सबसे बड़े संकट, गृह युद्ध से बाहर निकाला और गुलामी जैसी प्रथा को खत्म किया। अब्राहम लिंकन का जीवन हमें सिखाता है कि असफलताएं हमारी सफलता की कहानी का एक हिस्सा है। अगर हम हर असफलता से सीख लें और लगातार प्रयास करें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। असफलताएं केवल रास्ता दिखाती है कि हमें और बेहतर बनने की जरूरत है। अब्राहम लिंकन की ये कहानी आज भी दुनिया को प्रेरणा देती है कि सपने देखने और उन्हें पाने की इच्छा रखने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। जीवन में सफलता पाने का रहस्य यह है कि अपने कर्म को पूजा समझकर करो और फल की चिंता छोड़ दो। जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तो परिणाम अपने आप श्रेष्ठ होंगे। जो व्यक्ति अपने मन के शत्रुओं को पहचान लेता है वही जीवन में शांति प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध और लालच है। इसे त्यागो और सच्ची खुशी को अपनाओ। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है वही वास्तव में महान है। परिवर्तन से डरने वाला कभी स्थिर नहीं रह सकता। भगवान का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो अपने कार्य से भगवान के प्रति आभार प्रकट करते हैं। अपने कर्म से दुनिया को बेहतर बनाओ और भगवान तुम्हारे जीवन को प्रकाशमय कर देंगे। असली ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है वही असली ज्ञानी है। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है वही इस जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करता है। ध्यान करो, क्योंकि ध्यान ही वो साधन है जो तुम्हें अपने भीतर के सत्य तक ले जाएगा। किसी की सफलता उसके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से आकी जाती है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति विश्वास के साथ कर्म करता है वो संसार में अमर हो जाता है। भगवान का संदेश सीधा है, जो अपने कार्य को भक्ति के साथ करता है
उसे जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। भक्ति से कर्म को जोड़ो और हर कार्य एक आशीर्वाद बन जाएगा। जो व्यक्ति अपने कर्म को अपना धर्म मानकर करता है, उसे किसी और मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। आत्मा अजर और अमर है। कृष्ण कहते हैं, जो शरीर के नाश से नहीं डरता और आत्मा की अमरता को समझता है, वही इस जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान के मार्ग पर चलने के लिए श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। जो अपने दिल में विश्वास रखता है, वो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को महसूस करता है। बहुत समय पहले एक गांव के बाहर एक रहस्यमय मूक यात्री आया। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता था। वो हमेशा अपने साथ एक चमकदार लाठी और एक पुरानी किताब रखता था। लोग उससे बातें करने की कोशिश करते, लेकिन वो केवल मुस्कुरा देता और इशारों में जवाब देता। गांव में कई लोगों ने ये अनुमान लगाया कि वह कोई साधु या ऋषि है। एक दिन गांव का एक युवा लड़का अरुण उससे बात करने गया। अरुण की जिंदगी परेशानियों से भरी थी। वो गरीब था, उसके माता पिता बीमार थे और वो खुद को असहाय महसूस करता था। अरुण ने यात्री के सामने अपने दुख साझा किए। यात्री ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए अपनी पुरानी किताब अरुण को दी। उसने इशारा किया कि उसे इस किताब को पढ़ना चाहिए। किताब में कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ खाली पन्ने। अरुण निराश होकर बोला, ये कैसी किताब है? इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। यात्री ने मुस्कुराकर अरुण को लाठी दी और इशारा किया कि वो इस लाठी को लेकर पहाड़ की चोटी पर जाए। पहले तो अरुण हिचकिचाया, लेकिन उसने सोचा कि शायद इसका कोई मतलब होगा। जैसे ही अरुण पहाड़ की ओर चला, उसे रास्ते में कई बाधाएं मिली। पत्थरों से भरे रास्ते, तेज धूप और जंगली जानवर। हर बार वो रुकने वाला होता, लेकिन उसे यात्री का चेहरा और उसकी मुस्कान याद आती। उसने लाठी को जोर से पकड़ा और हर बाधा पार करता गया। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, तो उसे वहां एक बड़ा आईना मिला। आईने में उसने खुद को देखा। पहली बार उसने अपनी आंखों में आत्मविश्वास और साहस की चमक देखी। तभी उसे महसूस हुआ कि यात्री ने उसे कोई जादुई किताब या खजाना नहीं दिया, बल्कि उसके भीतर छिपी ताकत और हिम्मत को पहचानने का मौका दिया। अरुण गांव वापस लौटा तो उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। अब वो कमजोर और असहाय लड़के की बजाय आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान लग रहा था। उसने यात्री का धन्यवाद करना चाहा, लेकिन वो रहस्यमय यात्री गायब हो चुका था। ये कहानी सिखाती है कि असली ताकत और समाधान हमारे भीतर छिपे होते हैं। जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीवन के रहस्य को समझ पाते हैं। मुश्किलें केवल हमारी ताकत को उजागर करने के लिए होती है, और सच्चा गुरु वही है जो हमें हमारी क्षमता का एहसास दिलाए। सफलता और असफलता का कोई महत्व नहीं है जब तक तुम अपने कर्म में ईमानदारी नहीं रखते। भगवान कहते हैं, सच्चा धन वही है जो तुम्हारे कर्मों से संचित होता है। संसार में हर रिश्ता स्वार्थ से भरा हो सकता है, लेकिन भगवान के साथ तुम्हारा रिश्ता केवल प्रेम और भक्ति से पोषित होता है। कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां मैं हूं। मनुष्य की सबसे बड़ी विजय अपने अंदर के अज्ञान को हराने में है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, और ये शक्ति हर व्यक्ति के अंदर होती है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, सिर्फ इस पल में जियो, क्योंकि यही सच्चाई है। भगवान का स्मरण तुम्हारे हर डर को समाप्त कर सकता है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में शरण लेता है वो हर बाधा को पार कर सकता है। धन और वैभव की दौड़ में मनुष्य अपनी आत्मा को खो देता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति पाता है वही सच्चा धनवान है। जो अपने जीवन में दूसरों की सेवा करता है वही भगवान की सच्ची पूजा करता है। कृष्ण कहते हैं,
दूसरों की भलाई में ही तुम्हारी भक्ति है। शक्ति हमेशा भीतर से आती है। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लोगे तो संसार की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। हर परिस्थिति में तुम्हें अपना धर्म निभाना है। कृष्ण कहते हैं, धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग साधु बाबा रहते थे। उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी क्योंकि उन्होंने जीवन के सभी रहस्यों को जान लिया था। लोग उनसे सलाह लेने के लिए दूर दूर से आते थे। लेकिन एक बात थी जो हर किसी को हैरान करती थी। साधु बाबा ने कभी किसी को अपने जीवन के बारे में नहीं बताया था। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया। वो बहुत परेशान था और चाहता था कि साधु बाबा उसे जीवन का कोई रहस्य बता दे जो उसकी समस्याओं का समाधान कर सके। अर्जुन ने साधु से कहा, महाराज, मैं अपनी जिंदगी में हर चीज पाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपनी जिंदगी में सच्चा सुख पा सकूं? साधु बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर तुम सच में अपनी समस्याओं का हल चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, मैं तैयार हूं। साधु बाबा ने अर्जुन को एक घड़ी दी और कहा, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। इस घड़ी को हमेशा अपने पास रखना, लेकिन तुम्हें इसका उपयोग केवल तब करना है जब तुम्हें लगे कि कोई समय बर्बाद हो रहा है। तुम सिर्फ उन लम्हों को ही जी सकते हो जब ये घड़ी तुम्हारे पास हो, और जब इसका वक्त खत्म हो जाएगा तो तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाएगी। अर्जुन ने घड़ी को संभाल लिया और सोचा, ये तो बहुत आसान होगा। मैं घड़ी को हमेशा देखूंगा और किसी भी बर्बाद वक्त को न गवाऊंगा। वो 1 महीने तक घड़ी लेकर दिन रात अपने कामों में व्यस्त रहा। पहले उसने सोचा कि जब भी वो समय बर्बाद करने वाला होगा, घड़ी उसे चेताएगी। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि हर दिन बीतने के साथ वो लगातार घड़ी की चिंता करता जा रहा था। वो घड़ी को देखता, सोचता कि क्या वह किसी गलत काम में समय बर्बाद कर रहा है, क्या वह किसी समय को छोड़ रहा है। समय के साथ अर्जुन ने घड़ी का मतलब समझना शुरू किया। वो हर समय को गिनने की बजाय उन पलों में खोने लगा जो असल में महत्वपूर्ण थे। उसने अपने रिश्तों, परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताना शुरू किया। वो अब अपने हर पल का पूरी तरह से आनंद लेने लगा। जब घड़ी के 1 महीने का समय खत्म हुआ तो अर्जुन साधु बाबा के पास वापस लौटा। उसने कहा, महाराज, मैंने आपके दिए गए उपहार को समझ लिया। अब मुझे एहसास हुआ कि समय केवल एक घड़ी में नहीं बल्कि हमारी यादों और रिश्तों में बसा होता है। जब हम हर पल को पूरे दिल से जीते हैं तभी हम जीवन का असली सुख महसूस करते हैं। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सच्चे समय का मूल्य समझ लिया। असल में समय का मूल्य उस पल में है जब हम अपनी पूरी शक्ति और ध्यान उसे जीने में लगाते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि समय को केवल घड़ी के हिसाब से नहीं गिना जाता, बल्कि हर पल को पूरी तरह जीने और महसूस करने से उसका असली मूल्य समझ आता है। जिंदगी का सबसे अमूल्य उपहार समय है, और जब हम इसे पूरी तरह से जीते हैं तभी हमें सच्चा सुख मिलता है। भक्ति का अर्थ है अहंकार का त्याग और भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण। कृष्ण कहते हैं, जो दिल से भक्ति करता है उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य मिलता है। भगवान के प्रति भक्ति वही है जो कठिन समय में भी विश्वास को डगमगाने न दे। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में विश्वास रखता है मैं उसके जीवन का हर अंधकार मिटा देता हूं। सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में होती है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों के दुख को हराना ही मेरी पूजा है। जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान के चरणों में अर्पित करता है वही भक्ति का सच्चा अर्थ समझता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जो इस पर चलता है उसे हर सुख और शांति प्राप्त होती है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे याद करता है मैं उसके जीवन को सरल बना देता हूं। प्रेम वही है जो बिना शर्त हो, बिना स्वार्थ हो। कृष्ण कहते हैं,
सच्चा प्रेम भगवान से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है। मनुष्य के जीवन में प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां मैं स्वयं हूं। जो प्रेम करता है वो भगवान को महसूस करता है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। सच्चा प्रेम वह है जो भौतिक सुखों से परे आत्मा को जोड़ता है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम आत्मा का आधार है। अपने हृदय में प्रेम को स्थान दो, क्योंकि यही वो शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से निकाल सकती है। कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां सब कुछ संभव है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे अंदर शांति और संतोष लाए। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान का उद्देश्य आत्मा को उजागर करना है। जो व्यक्ति अपने अज्ञान को पहचानता है वो ज्ञान के मार्ग पर पहला कदम रखता है। कृष्ण कहते हैं, पहचान ही परिवर्तन की शुरुआत है। ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है वो संसार की हर कठिनाई को पार कर सकता है। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, अनुभव से प्राप्त होता है। कृष्ण कहते हैं, अपने अनुभव से सीखो, वही तुम्हारा सच्चा शिक्षक है। जो अपने भीतर का सत्य जानता है वो संसार के हर झूठ को समझ सकता है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। हर परिस्थिति में भगवान को याद करो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर भक्त के साथ हूं जो सच्चे दिल से मुझे पुकारता है। संसार की मोह माया से ऊपर उठो, क्योंकि आत्मा का सुख सच्चा सुख है। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जानता है वही सच्ची खुशी पाता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को वश में कर लेता है वो संसार का सबसे बड़ा विजेता है। कृष्ण कहते हैं, मन का संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। हर इंसान अपने कर्म से पहचाना जाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा असली परिचय है। जीवन में भय से मुक्त रहो। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वो हर डर को पार कर लेता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक दीपक रहता था। वो गरीब था, लेकिन उसमें अपने सपनों को पूरा करने की आग जलती थी। उसका सपना था कि वो एक बड़ा कलाकार बने और दुनिया भर में अपनी कला का नाम करे। लेकिन गांव में कला के प्रति कोई खास सम्मान नहीं था और दीपक के पास पैसे भी नहीं थे। दीपक दिन रात मेहनत करता, हर दिन अपने कला के हुनर को सुधारने की कोशिश करता, लेकिन गांव वाले उसे मजाक उड़ाते। वे कहते, तुमसे क्या होगा? तुम गांव के एक छोटे से लड़के हो, यहां कोई तुम्हारे काम को नहीं समझेगा। तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो। लेकिन दीपक का आत्मविश्वास कभी टूटता नहीं था। वो जानता था कि जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसने ठान लिया था कि वो अपनी कला को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे जो भी हो। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। पूरे गांव में हलचल मच गई, लेकिन दीपक के लिए ये एक अवसर था। उसने सोचा कि अगर उसे कोई पहचान मिल सकती है तो बस इस मेले में ही मिल सकती है। दीपक ने अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाई और उसे मेले में प्रदर्शित करने का फैसला किया। जैसे ही उसने पेंटिंग को वहां रखा, लोग आकर उसे देख रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग बेमन से देखते और फिर चले जाते। दीपक निराश हो गया, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। मेले के अंत में एक वृद्ध व्यक्ति जो किसी शहर से आया था, दीपक की पेंटिंग को देखता हुआ पास आया। उसने दीपक से कहा, यह पेंटिंग बहुत सुंदर है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं। तुम्हारी कला को दुनिया के सामने लाने का वक्त आ गया है। दीपक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या आप सच में मुझे मौका देंगे? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, तुम्हें वो आत्मविश्वास और हुनर है जो बड़ी सफलता दिला सकता है। अगर तुम सच्ची मेहनत और विश्वास के साथ अपने सपनों का पीछा करते रहोगे तो तुम बहुत दूर जा सकते हो। वृद्ध व्यक्ति ने दीपक को अपनी कला की एक बड़ी प्रदर्शनी में भाग लेने का अवसर दिया। दीपक ने अपनी कला को और बेहतर करने की मेहनत शुरू कर दी और कुछ महीनों में उसकी पेंटिंग एक बड़ी प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुई।
वहां से उसकी कला की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। दीपक ने अपनी कला को और भी तराशा और अंततः वो एक नामी कलाकार बन गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास से जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हमें अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता हमें तब मिलती है जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और कभी हार नहीं मानते। सपने सिर्फ आंखों में देखने के लिए नहीं होते, उन्हें सच करने के लिए हमें कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी असली ताकत तुमसे बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। अगर तुम सोचो कि आज मैं ये काम कर लूंगा, तो तुम वो काम कर दोगे। लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तुम वो काम नहीं कर पाओगे। जो भी है तुम्हारे मन के अंदर है, तुम्हारे अंदर है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही होता है। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो। जो लोग आगे बढ़ने से डरते हैं, वे कभी जान नहीं पाते कि उनका असली रास्ता कहां था। डर से पार पाओ और रास्ता खुद बनेगा। तुम्हारी सोच जितनी पॉजिटिव होगी, उतना ही बेहतर तुम्हारा जीवन होगा। सकारात्मक सोच से बड़ी मुश्किल भी हल होती है। समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। वक्त की कद्र करो, क्योंकि ये लौटकर नहीं आता। अगर तुम बदलाव चाहते हो, तो सबसे पहले खुद में बदलाव लाओ। खुद को सुधारो, दुनिया बदल जाएगी। तुम्हारी मेहनत के परिणाम हमेशा एक दिन तुम्हारे पास होंगे। बस भरोसा रखो। मेहनत हमेशा रंग लाती है। जीवन में जो भी अच्छा हुआ है, वो सब तुम्हारी सोच की वजह से हुआ है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप कोई जोखिम ही नहीं उठाते। जोखिम उठाने से मत डरें, यही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारा हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते हुए कल को छोड़ दो। आज से नई दिशा में कदम बढ़ाओ। सपने तुम्हारे पास नहीं आते, तुम्हें उन्हें पकड़ने के लिए प्रयास करना होता है। बहुत समय पहले एक घने जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। उनमें से एक गिलहरी बहुत ही बुद्धिमान और समझदार थी। उसका नाम चिरंजीव था। जंगल में सभी जानवर उसकी सलाह मानते थे, क्योंकि वो हमेशा हर समस्या का समाधान खोजने में सक्षम था। एक दिन जंगल में एक बड़ी आफत आ गई। भारी बारिश के कारण जंगल का एक हिस्सा बाढ़ में डूबने लगा। सभी जानवर डर गए और परेशान हो गए। बड़े जानवर जैसे हाथी, शेर और बाघ भी नहीं समझ पा रहे थे कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। सभी जानवर इधर-उधर भाग रहे थे और कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे थे। तभी चिरंजीव गिलहरी सामने आई और उसने सबको शांत किया। उसने कहा, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें सोच समझकर काम करना होगा। सब जानवर उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। गिलहरी ने सबसे पहले सभी को जंगल के उच्च स्थानों पर जाने के लिए कहा, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच सकता था। फिर उसने उन जगहों पर सूखी लकड़ियां और पत्तियां जमा करने का सुझाव दिया, ताकि जब पानी उतर जाए तो वे अपना आश्रय फिर से बना सके। चिरंजीव ने सभी जानवरों को एकजुट कर दिया और बाढ़ से बचने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने की प्रेरणा दी। कुछ समय बाद जंगल में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हुआ और सभी जानवर सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे। चिरंजीव की सूझबूझ ने सभी को संकट से उबार लिया था। जब बाढ़ की स्थिति सामान्य हो गई, तो सभी जानवर गिलहरी को धन्यवाद देने के लिए एकत्रित हुए। हाथी ने कहा, तुमने हमारी मदद की। चिरंजीव, तुम्हारी बुद्धिमानी से हम सभी बच गए। गिलहरी मुस्कुराते हुए बोला, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बस यही समझा कि जब मुश्किलें आती हैं, तो हमें घबराने की बजाय सोच समझकर सही कदम उठाने चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी यही है कि हम किसी भी मुश्किल स्थिति का सामना धैर्य और सोच समझ से करें। किसी समस्या से डरने की बजाय हमें उसका हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। संकट केवल तभी बड़ा बनता है जब हम उसे डर से देखते हैं। साहस और समझ से हर संकट को हल किया जा सकता है।
सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करो। वो लोग कभी सफल नहीं होते जो हमेशा आरामदायक रास्ता चुनते हैं। असुविधा में ही असली सफलता छुपी होती है। जब तक तुम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हो, तब तक कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। सही दिशा में लगे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। रास्ता मुश्किल है तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो। चुनौतियां ही असली सफलता की ओर ले जाती है। तुम्हारी नाकामी केवल एक अनुभव है जो तुम्हें अगली बार जीतने में मदद करेगा। असफलता से घबराओ नहीं, उससे सीखो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटे से लड़के का नाम सूरज था। सूरज का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसके पास साधन कम थे। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन उसके पास मौका नहीं था। एक दिन सूरज रात को खेतों में काम कर रहा था, जब उसकी नजर आसमान में चांद पर पड़ी। चांद बहुत सुंदर लग रहा था और वो सूरज से बहुत दूर था। सूरज को यह विचार आया कि क्या वो कभी चांद तक पहुंच सकता है, लेकिन फिर उसने सोचा, चांद तो बहुत दूर है, मैं कैसे वहां पहुंच सकता हूं। वो उसी सोच में डूबा हुआ था कि एक अजनबी आवाज सुनाई दी। वो आवाज चांद से आ रही थी। चांद खुद बोल रहा था, तुम क्यों मुझे देख रहे हो सूरज? सूरज ने चौंकते हुए जवाब दिया, मैं बस सोच रहा था कि अगर तुम इतने दूर हो तो मैं कैसे तुम्हें छू सकता हूं। चांद हंसा और बोला, सूरज, मैं बहुत दूर हूं, लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं तुमसे क्यों बात कर रहा हूं? सूरज ने उत्सुकता से कहा, हां, बताइए चांद। चांद ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मदद करूं, लेकिन असल में तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे सपने जितने भी बड़े हों, तुम उन्हें पूरा कर सकते हो, क्योंकि तुम एक अद्भुत शक्ति रखते हो। तुम कभी भी अपनी शक्ति को महसूस नहीं करते, लेकिन तुम्हारे भीतर जो आग है वो चांद से भी ज्यादा तेज हो सकती है। सूरज चुपचाप चांद की बात सुन रहा था। चांद ने उसे यह समझाया कि असल में वो अपने सपनों को साकार करने के लिए खुद को विश्वास नहीं करता था। चांद ने सूरज से कहा, तुम्हें अपनी शक्ति और संभावनाओं को समझने की जरूरत है। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और देखो कैसे तुम्हारे सपने सच होते हैं। अगले दिन सूरज ने पूरी तरह से अपनी ताकत को पहचाना और अपनी मेहनत को और अधिक बढ़ा दिया। वो अब अपने काम में और भी ज्यादा जोश और उत्साह से काम करने लगा। कई सालों बाद उसने एक बड़ा काम किया और गांव का सबसे सफल आदमी बना। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे सपने और उद्देश्य हमारे भीतर की शक्ति से ही पूरे होते हैं। कभी भी अपनी ताकत को कम मत आंकिए, क्योंकि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। सपने दूर हो सकते हैं, लेकिन हमारी मेहनत और विश्वास हमें उन्हें प्राप्त करने में मदद करता है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो किसी से अनुमति मत मांगो, बस शुरू कर दो। खुद से शुरू करो और दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं है। बड़ी सोच रखने से ही बड़ी सफलता मिलती है, इसलिए कभी छोटी सोच मत रखना। हमेशा बड़ा सोचो, तभी बड़ी सफलता मिलेगी। तुम अपने जीवन के निर्माता हो। खुद ही अपने रास्ते का चुनाव करो, खुद का मार्गदर्शक बनो। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारा जीवन बनता है, इसलिए अच्छे विचारों को चुनो। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। जब तक तुम खुद में विश्वास नहीं करोगे, तब तक लोग भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब तुम किसी और के जीवन में बदलाव ला सको। दूसरों की मदद करने से असली खुशी मिलती है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भविष्य बनाती है, न कि किस्मत। अपने भविष्य के निर्माता खुद बनो। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन वे तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचने के लिए तैयार करती है जहां कोई और नहीं पहुंचा। मुश्किलें सिर्फ तुम्हें और मजबूत बनाती हैं। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे सबसे अधिक सफल होते हैं। गलतियां ही सफलता की सीढ़ियां हैं। जो काम तुम्हारे दिल से किया गया हो
वही सबसे अच्छा होता है। दिल से किए गए काम हमेशा शानदार होते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र है, कभी हार मत मानो और हमेशा खुद पर विश्वास रखो। खुद पर यकीन रखो और कभी हार मत मानो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम कृष्णा था। कृष्णा का सपना था कि वो अपने गांव को समृद्ध बनाए, लेकिन गांव में सभी लोग बहुत गरीब थे और किसी के पास अच्छे अवसर नहीं थे। कृष्णा ने ठान लिया कि वो समुद्र के पार जाकर वहां छिपे खजाने को पाएगा और गांव को समृद्ध बनाएगा। एक दिन कृष्णा समुद्र के किनारे गया और वहां एक बूढ़ा नाविक मिला। नाविक ने कृष्णा से पूछा, कहां जा रहे हो? लड़के, कृष्णा ने कहा, मैं समुद्र के पार जाना चाहता हूं, जहां कहते हैं कि एक गहरी गुफा में अनमोल खजाना है। मुझे वो खजाना चाहिए ताकि मैं अपने गांव के लोगों की मदद कर सकूं। नाविक ने कृष्णा को देखा और कहा, समुद्र के पार जाना आसान नहीं है। वहां गहरी गुफा में केवल वही पहुंच सकते हैं जो खुद को पूरी तरह से समर्पित करते हैं और जीवन के हर पहलू को समझने की शक्ति रखते हैं। कृष्णा ने बिना एक पल गवाए नाविक से पूछा, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? नाविक ने सिर हिलाया और कहा, रास्ता तो मैं बताऊंगा, लेकिन यह तुम्हारी मेहनत और साहस पर निर्भर करेगा। गुफा का रास्ता तुम्हें खुद ही खोजना होगा। नाविक ने कृष्णा को एक छोटी सी नाव दी और उसे समुद्र की गहरी लहरों में छोड़ दिया। कृष्णा ने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन जल्द ही उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तेज हवाएं, बड़ी लहरें और अंधेरी रातें उसकी राह में थी। कई बार उसे लगा कि अब वो हार जाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक रात जब कृष्णा समुद्र में एक बड़ी लहर के कारण गिर पड़ा, तो वो एक छोटी सी गुफा में पहुंच गया। वहां अंदर एक चमकती हुई रोशनी थी। कृष्णा धीरे धीरे उस रोशनी के पास गया और देखा कि वो रोशनी किसी खजाने से नहीं, बल्कि एक प्राचीन पुस्तक से निकल रही थी। कृष्णा ने उस पुस्तक को खोला और देखा कि उसमें जीवन के सबसे बड़े रहस्यों का वर्णन था। पुस्तक में लिखा था, सच्चा खजाना बाहरी दुनिया में नहीं होता, वो खजाना तुम्हारे भीतर है। जब तुम खुद को समझते हो और अपने आत्मविश्वास को पहचानते हो, तो तुम कोई भी चुनौती पार कर सकते हो। कृष्णा ने वो पुस्तक पढ़ी और समझा कि सच्चा खजाना बाहरी संपत्ति में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति में है। उसने उस पुस्तक को अपने साथ लिया और अपने गांव वापस लौट आया। अब वो गांव वालों को बताने लगा कि असली खजाना उनकी मेहनत, संकल्प और आत्मविश्वास में है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे भीतर जो शक्ति है, वही हमें किसी भी समस्या या चुनौती का समाधान दे सकती है। सच्चा खजाना बाहरी चीजों में नहीं होता, बल्कि हमारे आत्मविश्वास, साहस और समर्पण में छिपा होता है। जब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं, तब हम हर बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की मंजिलों को देखकर अपना रास्ता मत भूलो। हर किसी का सफर अलग होता है। अपनी रफ्तार और दिशा पर भरोसा रखो। जीतने वाले वो नहीं होते जिनके पास सब कुछ होता है, बल्कि वो होते हैं जो जोश और जुनून से भरे होते हैं। आत्मविश्वास ही असली ताकत है। हर वो इंसान जो आज बड़ा बना है, उसने कभी खुद को छोटा मानने से इनकार किया था। अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। तुम जितना डरते हो, उतना ही बड़ा मौका तुम्हारे सामने खड़ा होता है। डर को अपने पक्ष में बदलो। कभी कभी हार जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि जीत को महसूस करने के लिए उसकी कीमत समझनी पड़ती है। हार से सबक लो। तुम्हारा लक्ष्य मुश्किल है, तभी तो वो खास है। बड़े सपनों के लिए मेहनत भी बड़ी चाहिए। दूसरों को बदलने की बजाय खुद में बदलाव लाने की कोशिश करो। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक अर्जुन अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जाना जाता था। एक दिन उसे खबर मिली कि दूर के जंगल में एक रहस्यमयी जगह है, जहां हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। जंगल घना,
डरावना और खतरों से भरा हुआ था। अर्जुन ने निश्चय किया कि वो इस चुनौती को स्वीकार करेगा। वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही वो जंगल में गहराई तक पहुंचा, रास्ते धुंधले हो गए और दिशा पहचानना मुश्किल हो गया। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें और परछाइयां उसे डराने लगी। कुछ घंटों बाद अर्जुन पूरी तरह रास्ता भटक गया। उसने जितना प्रयास किया उतना ही वो जंगल के और भीतर चला गया। वो थककर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, क्या मैं कभी इस जंगल से बाहर निकल पाऊंगा? उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। वो साधारण कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में एक जलती हुई लालटेन थी। बूढ़े ने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? अर्जुन ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, मैं उस जगह तक पहुंचना चाहता हूं जहां हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, लेकिन अब मैं रास्ता भूल गया हूं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें उस जगह तक पहुंचने के लिए सबसे पहले खुद को खोजना होगा। अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, खुद को खोजना? इसका क्या मतलब है? बूढ़े ने अर्जुन को पास की एक छोटी झील पर ले जाकर कहा, इस पानी में देखो। तुम क्या देखते हो? अर्जुन ने देखा और कहा, मैं अपनी परछाई देखता हूं। बूढ़े ने कहा, जब तक तुम केवल अपनी परछाई को देखोगे तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। पानी को शांत होने दो और फिर अपने असली रूप को देखो। अर्जुन कुछ समय तक चुप रहा और झील के पानी को ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे पानी स्थिर हो गया और उसे अपनी असली छवि दिखाई दी। उसी क्षण अर्जुन को एहसास हुआ कि उसका डर, उसकी बेचैनी और उसके सवाल उसे भटका रहे थे। बूढ़े ने कहा, जंगल का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि रास्ता बाहर नहीं, भीतर छिपा है। अपने भीतर की शांति और आत्मविश्वास को खोजो और तुम्हें हर उत्तर मिल जाएगा। अर्जुन ने बूढ़े का धन्यवाद किया और ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया और अपने कदमों के निशानों को पहचानते हुए धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल आया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर हमारे भीतर ही छिपा होता है। बाहरी दुनिया में समाधान ढूंढने से पहले हमें अपने भीतर झांकना और खुद को समझना चाहिए। सही रास्ता वही देख पाता है जो अपने दिल की आवाज सुन पाता है। दुनिया को देखने का नजरिया बदलो। वक्त हर किसी को मौका देता है, लेकिन समझदार वही है जो उस मौके को पहचान ले। समय को व्यर्थ मत जाने दो। हर बार जब तुम गिरते हो तो तुम्हारे उठने की ताकत बढ़ जाती है। गिरने से घबराओ मत। अगर लोग तुम्हें रोक रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम कुछ खास कर रहे हो। आलोचना को अपनी शक्ति बनाओ। खुद पर काम करो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अपने कौशल को निखारो। तुम्हारे छोटे प्रयास ही तुम्हारे बड़े सपनों की नींव है। छोटी कोशिशें मायने रखती है। बहुत समय पहले एक बड़े राज्य में राजा धर्मवीर शासन करता था। वो बहुत न्यायप्रिय और प्रजा के लिए समर्पित था। लेकिन समय के साथ राजा का अहंकार बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि उसका ताज ही उसकी शक्ति और पहचान है। एक दिन दरबार में एक साधु आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आपका ताज तो अद्भुत अद्भुत है, लेकिन क्या ये आपकी असली शक्ति का प्रतीक है? राजा ने गर्व से कहा, मेरा ताज मेरी ताकत और मेरे राज्य का प्रतीक है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर ऐसा है तो क्या आप एक दिन के लिए बिना ताज के प्रजा के बीच जा सकते हैं? राजा को यह बात चुनौतीपूर्ण लगी, लेकिन उसने सहमति दे दी। अगले दिन वो साधारण कपड़े पहनकर और बिना ताज के अपने महल से बाहर निकला। जैसे ही वो बाजार पहुंचा, लोग उसे पहचान ही नहीं सके। उसे किसी ने भी राजा का सम्मान नहीं दिया। कुछ लोगों ने उसे धक्का दिया और कईयों ने उसके सुझावों को अनसुना कर दिया। थकाहारा राजा वापस महल पहुंचा और साधु से बोला, आप सही थे। बिना ताज के मेरी कोई पहचान नहीं। ये ताज ही मेरी असली ताकत है। साधु ने कहा, महाराज, ये सत्य नहीं है। आपकी पहचान और ताकत आपकी अच्छाई, न्यायप्रियता
और कर्मों में है। ताज तो केवल एक प्रतीक है। अगर आप बिना ताज के भी प्रजा के दिल में जगह बना सके, तभी आप सच्चे राजा कहलाएंगे। ये सुनकर राजा ने तय किया कि वो अपनी ताकत को ताज के बजाय अपने कर्मों में ढूंढेगा। उसने प्रजा के बीच जाकर उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसे बिना ताज के भी पहचानने और सम्मान देने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली पहचान बाहरी चीजों से नहीं, हमारे गुणों, कर्मों और व्यवहार से बनती है। सम्मान पाने के लिए हमें अपने भीतर झांककर अपनी अच्छाइयों को निखारना चाहिए। ताज केवल सिर पर होता है, असली राज दिलों में होता है। अगर तुम अपने भविष्य को बदलना चाहते हो, तो आज के फैसले बदलो। आज की आदतें कल का निर्माण करती है। सफलता का असली स्वाद तभी आता है जब तुमने उसे पाने के लिए संघर्ष किया हो। मेहनत का सुख ही सबसे अनमोल है। हर दिन तुम्हें नई शुरुआत का मौका देता है। बीते कल की गलतियों को मत धो, वर्तमान पर ध्यान दो। जिंदगी के छोटे छोटे पलों में बड़ी खुशियां छुपी होती है। हर पल को जीना सीखो। तुम्हारे सपने उतने ही बड़े होंगे जितना बड़ा तुम सोचोगे। सोच को ऊंचा रखो, अपनी ताकत पर भरोसा रखो, क्योंकि यही तुम्हें नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक अंधेरी गुफा थी। गुफा के बारे में यह कहा जाता था कि वहां प्रवेश करने वाला कभी वापस नहीं लौटता। गांव के लोग उस गुफा को श्रापित मानते थे। एक दिन एक युवा विद्वान अर्जुन गांव में आया। उसने गुफा की कहानियां सुनी और उसे यह रहस्य समझने की तीव्र जिज्ञासा हुई। गांव वालों ने उसे समझाया, उस गुफा में जाना मौत को बुलावा देना है, वहां कोई नहीं बचता। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। वो कुछ भोजन और एक मशाल लेकर गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था और हर कदम पर उसे डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई है। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कुछ लिखने की कोशिश की हो। मशाल की रोशनी में उसने देखा कि वहां लिखा था, डरो मत, रहस्य अंधेरे के पीछे है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। अचानक उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी एक बड़े कक्ष से आ रही थी। जब वो कक्ष में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठा था। अर्जुन ने पूछा, आप कौन है और ये गुफा क्यों लोगों के लिए खतरनाक मानी जाती है? बूढ़े व्यक्ति ने आंखें खोली और कहा, यह गुफा खतरनाक नहीं है, ये केवल डर का प्रतीक है। जो लोग अपने डर के कारण रुक जाते हैं, वे कभी सच्चाई तक नहीं पहुंचते। ये गुफा लोगों के डर की परीक्षा लेती है। जो अपने भय को पार कर लेता है, वही यहां तक पहुंच सकता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन जो लोग लौटकर नहीं आते, उनका क्या? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, वे लौट नहीं पाते क्योंकि वे डर में जीना चुनते हैं। वे गुफा के अंदर ही भ्रम में खो जाते हैं। जो लोग अपने डर को सामना करते हैं, वे यहां तक पहुंचते हैं और सच्चाई को समझते हैं। अर्जुन को समझ में आ गया कि जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा डर है। वो गुफा से बाहर निकला और गांव वालों को बताया कि गुफा में कोई श्राप नहीं, केवल उनका भय है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे डर अक्सर वास्तविकता से ज्यादा बड़े होते हैं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमें सच्चाई और सफलता का मार्ग दिखाई देता है। अंधेरा केवल रोशनी का इंतजार करता है। डर को पार करो, जीवन को जियो। आत्मविश्वास से दुनिया बदलो। दूसरों की राह पर चलकर अपनी मंजिल कभी नहीं मिलती। खुद का रास्ता बनाओ। जो तुमने आज बोया है, वही तुम्हें कल फल देगा। मेहनत का बीज बोना शुरू करो। अपनी कमियों को छुपाने के बजाय उन्हें सुधारने का साहस करो। खुद से ईमानदार रहो। जो समय को समझता है, वही जिंदगी को समझता है। समय का सम्मान करो। तुम्हारे पास जितना है, वही तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए काफी है। खुद को कम मत समझो।
सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत का रास्ता चुनो। सपनों के लिए लगातार काम करो। किसी की सफलता देखकर जलने के बजाय उससे प्रेरणा लो। सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। हर मुश्किल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है, इसे गले लगाओ। चुनौतियों को स्वीकार करो। ये विचार अपने नए अंदाज और गहरे अर्थों के साथ लोगों को आज के समय में प्रेरित करेंगे और सही दिशा दिखाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत ही चतुर और समझदार था, लेकिन वो अपने व्यापार को लेकर हमेशा लालच और ईगो में घिरा रहता था। उसे यह लगता था कि हर व्यापार में उसे अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हासिल हो। एक दिन विक्रम को एक दूर के राज्य से एक बड़ा व्यापारिक प्रस्ताव मिला। वो व्यापार में इतनी बड़ी राशि लगा सकता था कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन प्रस्ताव में एक शर्त थी। उसे एक पुरानी कीमती धरोहर के बदले में इस व्यापार को करना होगा। विक्रम ने बिना सोचे समझे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे ज्यादा मुनाफा दिख रहा था। वो धरोहर, जो एक धार्मिक संत का उपहार थी, एक बहुत ही कीमती पत्तेदार ताबीज था। विक्रम ने उसे बिना कोई कड़ी परीक्षा किए बिना तुरंत व्यापार में लगा दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, विक्रम ने देखा कि उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। वो व्यापार में नुकसान उठा रहा था और उसे समझ में आ गया कि ये जो उसने किया है वो एक बड़ी भूल थी। एक दिन एक संत उसकी दुकान पर आया। संत ने विक्रम से पूछा, तुमने वो धरोहर क्यों दी? विक्रम ने सारी कहानी सुनाई। संत मुस्कुराते हुए बोले, तुमने एक छोटी सी चीज को खो दिया जो तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख और शांति का प्रतीक थी, केवल इसलिए कि तुम चतुराई और लाभ के लिए लालच में पड़ गए थे। संत ने विक्रम को समझाया कि असली संपत्ति धन या व्यापार में नहीं होती, बल्कि हमारे आंतरिक शांति और संतुलन में होती है। वो धरोहर केवल एक प्रतीक था, जो उसे उस संतुलन को याद दिलाने के लिए था। विक्रम को यह समझ में आ गया कि उसने जो खोया था वो कहीं अधिक मूल्यवान था। उस दिन के बाद विक्रम ने अपने जीवन में संतुलन लाने की कोशिश की और लालच से बाहर निकलकर अपने व्यापार को सही तरीके से चलाने की कोशिश की। समय के साथ वो न केवल एक सफल व्यापारी बना, बल्कि उसने अपनी आंतरिक शांति भी पाली। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची संपत्ति हमारी आंतरिक शांति और संतुलन में होती है, न कि केवल बाहरी दुनिया में। लालच और अभिमान से बचकर हम अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। जो खोया है वो कुछ और पाने का मार्ग दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की मंजिलों को देखकर अपना रास्ता मत भूलो। हर किसी का सफर अलग होता है। अपनी रफ्तार और दिशा पर भरोसा रखो। सोचो, अगर आज तुमने वो काम कर लिया जो मुश्किल लग रहा है, तो कल वही तुम्हें गर्व देगा। कठिन काम आज ही खत्म कर लो। हर दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका देता है। बीते कल की गलती से सबक लो और आगे बढ़ो। पीछे मत देखो, आज को संवारो। तुम्हारी मेहनत का फल भले ही देर से आए, लेकिन वो हमेशा सही समय पर आता है। धैर्य रखो और प्रयास जारी रखो। सोचो, अगर हर दिन तुम खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ, तो साल भर में तुम पूरी तरह बदल जाओगे। रोज एक छोटा कदम उठाओ। किसी की राय पर मत जियो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसलों पर टिकी है। अपने दिल की सुनो। तुम जिस चीज से डरते हो वही तुम्हारी असली ताकत बन सकती है। डर से भागो मत, उसे अपनाओ। तुम्हारे पास जितना है, अगर तुम उसे सही से इस्तेमाल करो तो वो पर्याप्त है। अपनी वर्तमान क्षमताओं को पहचानो। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो। यही असली क्रांति है। बदलाव की शुरुआत खुद से करो। असफलता तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें सिखाने के लिए आती है। हर हार में एक सबक छिपा होता है। आज तुम जो बीज बो रहे हो, कल वही तुम्हारे सपनों का पेड़ बनेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था।
रामदास जीवन में बहुत दुखी और निराश था। उसका परिवार, खेती और स्वास्थ्य सब कुछ बिगड़ रहा था। वो भगवान पर विश्वास करता था, लेकिन उसे लगने लगा था कि भगवान ने उसकी प्रार्थनाओं को सुनना बंद कर दिया है। एक दिन वो अपने गांव के पास के जंगल में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो मुझे ये बताइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? तभी उसे जंगल में एक बूढ़े साधु की आवाज सुनाई दी। साधु ने कहा, रामदास, तुम क्या खोज रहे हो? रामदास ने गुस्से में कहा, मैं भगवान को खोज रहा हूं, जो मेरी प्रार्थनाओं को सुनना ही नहीं चाहते। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में भगवान पर विश्वास करते हो? रामदास ने कहा, हां, लेकिन मेरा विश्वास अब डगमगा रहा है। साधु ने एक पुरानी टूटी हुई मटकी दी और कहा, ये मटकी लो और इसे पानी से भरकर लाओ। लेकिन ध्यान रखना, इस मटकी में कई छेद हैं, तुम्हें इसे पूरा भरना है। रामदास ने सोचा कि यह असंभव काम है, लेकिन फिर भी उसने मटकी लेकर पास की नदी से पानी भरने की कोशिश शुरू की। वो जितनी बार मटकी भरता, पानी छेदों से निकल जाता। पूरे दिन प्रयास करने के बाद भी मटकी भर नहीं सकी। थककर उसने साधु से कहा, यह मटकी कभी नहीं भर सकती, ये तो बेकार है। साधु ने उसे शांति से समझाया, ये मटकी तुम्हारे मन की तरह है। जैसे तुमने इसे भरने की पूरी कोशिश की, वैसे ही भगवान से तुम्हारी प्रार्थनाएं भी तुम्हारे मन को भरने का काम करती है। लेकिन जब तुम्हारा मन छेदों से भरा होता है, शिकायतें, क्रोध और नकारात्मक सोच से, तो भगवान का आशीर्वाद उसमें टिक नहीं पाता। रामदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, अपने मन के छेद बंद करो, शिकायतें छोड़ो, नकारात्मकता को दूर करो और अपने जीवन के छोटे छोटे आशीर्वादों को पहचानो। भगवान ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, तुमने अपनी सोच के कारण उन्हें खो दिया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच और शिकायतें हमें उनके आशीर्वाद से दूर कर देती है। अगर हम आभारी रहना सीखें और सकारात्मकता को अपनाएं, तो जीवन में हर कठिनाई का समाधान मिल सकता है। विश्वास, धैर्य और आभार ही जीवन को संवारने का असली मंत्र है। अपने सपनों के लिए मेहनत करो। तुम्हारा सफर दूसरों से अलग है, इसलिए उनकी तुलना में खुद को कम मत आंकना। अपने रास्ते पर ध्यान दो। हर नई मुश्किल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है, इसे गले लगाओ। चुनौतियों का सामना मुस्कुराकर करो। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करता है, तो समझ लो कि तुम सही दिशा में हो। आलोचना को अपना प्रेरणा स्रोत बनाओ। तुम्हारे छोटे छोटे फैसले ही तुम्हारे बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। छोटे निर्णयों पर ध्यान दो। अपनी जिंदगी की किताब खुद लिखो, दूसरों को इसका लेखक मत बनने दो। अपनी कहानी खुद बनाओ। हर बार जब तुम गिरते हो और उठते हो, तुम पहले से मजबूत बन जाते हो। गिरने से मत डरो, हर बार उठने की कोशिश करो। समय सीमित है, इसे सोचने में मत गंवाओ, बल्कि करने में लगाओ। समय का सही उपयोग करो। तुम्हारे सपने बड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत और मेहनत भी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में रघु नाम का एक कुम्हार रहता था। वो बहुत ही मेहनती और कुशल था। रघु अपने काम को पूरे मन से करता और हर दिन मिट्टी के सुंदर घड़े बनाता। लेकिन एक समस्या थी, उसके द्वारा बनाए गए घड़ों में से अक्सर कुछ टूट जाते थे या उनमें दरारें आ जाती थी। रघु को यह बात परेशान करती थी। उसे लगता था कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। एक दिन वो दुखी होकर एक साधु के पास गया और कहा, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे घड़े हमेशा परफेक्ट नहीं बनते। कुछ में दरारें आ जाती है। क्या मेरी मेहनत में कमी है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारे काम को समझने के लिए तुम्हारी कार्यशाला देखना चाहता हूं। रघु ने साधु को अपनी कार्यशाला में ले जाकर दिखाया।
कि वो कैसे मिट्टी तैयार करता है, कैसे घड़े बनाता है और उन्हें आग में पकाता है। साधु ने ध्यान से सब देखा और बोले, तुम्हारा काम बेहतरीन है, पर तुम एक गलती कर रहे हो। रघु चौंक कर बोला, गुरुजी, वो गलती क्या है? साधु ने कहा, तुम घड़ों को केवल उनकी पूर्णता से आंकते हो, लेकिन तुम ये नहीं समझते कि हर दरार, हर असफलता तुम्हें एक सीख दे रही है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। साधु ने एक टूटा हुआ घड़ा उठाया और उसे लेकर पास के नदी की ओर चले। वहां उन्होंने घड़े को पानी से भरा और उसके टूटे हिस्से से पानी बाहर गिरने लगा। साधु ने कहा, देखो, इस घड़े ने रास्ते में गिरते हुए पौधों को पानी दिया है। इसका उपयोग भले ही तुम्हारे उद्देश्य के लिए पूरा न हो, लेकिन इसकी दरारें भी किसी के लिए आशीर्वाद बन गई। रघु ने समझाया, तो क्या इसका मतलब यह है कि दरारें बुरी नहीं होती? साधु ने कहा, बिल्कुल। जीवन में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। हमारी कमियां भी हमारे जीवन का हिस्सा है और वे हमें सिखाती है कि हम बेहतर कैसे बन सकते हैं। हर बार जब तुम घड़े बनाते हो, तुम कुछ नया सीखते हो और हर असफलता तुम्हें परिपक्व बनाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी कमियां और असफलताएं जीवन का हिस्सा है। वे हमें बेहतर बनने और जीवन को सही दृष्टिकोण से समझने का मौका देती है। हर दरार, हर असफलता और हर संघर्ष हमें जीवन का सही अर्थ सिखाता है। जीवन में परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है हर अनुभव से सीखना और उसे अपनाना। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, काम भी करो। दुनिया के शोर को शांत करो और अपने दिल की आवाज सुनो। बाहरी शोर से विचलित मत हो। अगर तुम्हें पता है कि तुम सही हो, तो रुकने का सवाल ही नहीं उठता। अपने विश्वास पर डटे रहो। खुद को बेहतर बनाने का हर दिन एक नया मौका होता है। इसे बर्बाद मत करो। रोज कुछ नया सीखो। जो चीज तुम्हें परेशान करती है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन सकती है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे गांव में रागनंदन नाम का एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर की खासियत यह थी कि इसमें एक विशेष घंटा लटका हुआ था। कहा जाता था कि जो भी इस घंटे को सही सुर में बजाएगा, उसे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन घंटा बजाना इतना आसान नहीं था। वर्षों से हजारों लोग आए, कोशिश की, लेकिन किसी ने सही सुर में घंटा नहीं बजा पाया। गांव में माधव नाम का एक साधारण चरवाहा लड़का रहता था। वो दिन भर जंगल में अपनी बांसुरी बजाता और भेड़ों के साथ समय बिताता। माधव को मंदिर और उस घंटे की कहानियों से कोई खास लगाव नहीं था। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोग उसे चिढ़ाने लगे, तुम तो दिन भर अपनी बांसुरी बजाते हो, क्या तुम घंटा बजाकर दिखा सकते हो? माधव को यह चुनौती स्वीकारने की ठानी। वो मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां पहले से एक रईस व्यापारी अपने साजबाज के साथ घंटा बजाने की कोशिश कर रहा था। व्यापारी ने बहुत प्रयास किया, पर घंटा गलत सुर में बजा और कुछ नहीं हुआ। लोग निराश होकर लौटने लगे। माधव ने चुपचाप अपनी बांसुरी निकाली और देवी को प्रणाम किया। उसने अपने दिल से एक मधुर राग छेड़ा। उसकी बांसुरी की धुन जैसे ही घंटे के पास पहुंची, घंटा अपने आप झंझना उठा। पूरा मंदिर दिव्य रोशनी से भर गया और घंटा स्वर्गीय सुर में बजने लगा। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। अचानक एक दिव्य स्वर गूंजा, ये घंटा केवल उन लोगों के लिए है जिनके दिल में सच्चाई, भक्ति और निस्वार्थता है। माधव ने अपने सरल हृदय और सच्चे सुरों से इसे छुआ है। माधव को देवी का आशीर्वाद मिला और उसने अपनी विनम्रता से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी कृपा थी। ये कहानी सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए धन, प्रतिष्ठा या बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। सच्चाई, भक्ति और सरलता से किए गए प्रयास ही असली चमत्कार लाते हैं। सच्चे दिल और सही सुर से की गई प्रार्थना ही भगवान तक पहुंचती है। परेशानियों से सीख लो, अपनी असफलताओं को अपने मुकाम का हिस्सा समझो
क्योंकि वे तुम्हें सिखाने आई है। असफलताओं को गले लगाओ। तुम्हारी मेहनत का असर दिखने में वक्त लगता है, लेकिन जब वो दिखता है तो सबको हैरान कर देता है। मेहनत करते रहो, परिणाम जरूर मिलेगा। हर दिन खुद से एक वादा करो कि तुम कल के मुकाबले बेहतर बनोगे। खुद के साथ ईमानदार रहो। यह विचार सीधे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं और सुनने वालों को प्रेरणा देने के साथ वास्तविकता का एहसास भी कराते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के बाहर एक बड़ा पहाड़ था और उस पहाड़ के पास एक विशाल पत्थर पड़ा हुआ था। वो पत्थर सालों से वहां पड़ा था और गांव के लोग उसे कोई खास महत्व नहीं देते थे। कुछ लोग उस पर बैठकर बातें करते, कुछ उसे ठोकर मारते और कुछ ने तो उसे रास्ते से हटाने की भी कोशिश की, लेकिन वो पत्थर हिलता भी नहीं था। एक दिन एक मूर्तिकार गांव में आया। उसने उस पत्थर को देखा और उसकी बनावट को गौर से देखा। उसने गांव वालों से कहा, यह पत्थर अद्भुत है, इसे मेरे साथ ले चलो, मैं इसे भगवान की मूर्ति में बदल सकता हूं। गांव वालों को यह बात अजीब लगी। एक साधारण और बेकार पत्थर भगवान की मूर्ति कैसे बन सकता है? लेकिन मूर्तिकार ने उन्हें समझाया कि हर पत्थर के भीतर एक मूर्ति छिपी होती है, बस उसे तराशने की जरूरत होती है। मूर्तिकार उस पत्थर को अपने कार्यशाला में ले गया। उसने अपने औजार निकाले और पत्थर पर काम शुरू किया। हर बार जब वो छेनी और हथौड़े से पत्थर को काटता, पत्थर कराह उठता। पत्थर ने सोचा, ये मुझे क्यों तोड़ रहा है? मैं तो आराम से पड़ा था, फिर ये यातना क्यों? लेकिन मूर्तिकार लगातार मेहनत करता रहा। महीनों की मेहनत के बाद वो साधारण पत्थर एक सुंदर भगवान की मूर्ति में बदल गया। जब मूर्तिकार ने मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया, तो वही लोग जो उसे ठोकर मारते थे, अब उस मूर्ति के सामने सिर झुकाने लगे। पत्थर ने सोचा, मुझे समझ में आ गया, अगर मैं उस दर्द और यातना को सहन नहीं करता, तो मैं आज इस रूप में नहीं होता। जो यातना मैंने सहन की, उसने मुझे एक साधारण पत्थर से भगवान बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष हमें बेहतर बनाने के लिए आते हैं। दर्द, असफलता और संघर्ष हमें तराशते हैं और हमें हमारे श्रेष्ठ रूप में बदलते हैं। यातना सहने वाले पत्थर ही मंदिर में भगवान बनते हैं। सही समय का इंतजार मत करो, समय को सही बनाओ। एक्शन से ही समय की कीमत बनती है। कामयाबी की असली कुंजी है हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करना। छोटी कोशिशें बड़ा बदलाव लाती है। जो तुम आज सह रहे हो, वही तुम्हें कल मजबूत बनाएगा। संघर्ष ही तुम्हारी ताकत का स्रोत है। सोचो कम, करो ज्यादा। ज्यादा सोचने से वक्त और मौके दोनों ही निकल जाते हैं। जो लोग बदलाव से घबराते नहीं, वही नई कहानी लिखते हैं। बदलाव ही तरक्की की निशानी है। हर दिन खुद से एक सवाल करो, मैं आज बेहतर कैसे बन सकता हूं? यह सवाल तुम्हें खुद की क्षमता को पहचानने में मदद करेगा। जो तुम्हारी काबिलियत को समझते नहीं, उनकी राय पर ध्यान मत दो। अपनी क्षमता का मूल्य खुद तय करो। अपने सपनों की दिशा में बढ़ने का हर कदम मायने रखता है। सफर छोटा या लंबा हो, हर कदम अहम होता है। मुश्किल हालात तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आते हैं। मुश्किलें तुम्हारी असली ताकत को उजागर करती है। सपने देखने वालों के लिए असंभव शब्द का कोई मतलब नहीं। सपने बड़े हो तो रास्ता खुद बन जाता है। हर असफलता तुम्हारे अंदर छुपी ताकत को बाहर लाने का जरिया है। एक समय की बात है, हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक तपस्वी रहता था, जो वर्षों से तपस्या कर रहा था। उसका एक ही उद्देश्य था, भगवान से साक्षात्कार करना। उसने अपने आसपास के सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया था और केवल एक घड़े में पानी भरकर अपनी तपस्या करता था। तपस्वी का शिष्य हर दिन उसके लिए जंगल से फल और जड़ी बूटियां लाता। एक दिन शिष्य ने तपस्वी से पूछा, गुरुदेव, आप इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन क्या भगवान ने कभी आपसे बात की? तपस्वी ने उत्तर दिया,
नहीं पुत्र, लेकिन मेरी तपस्या पूरी होते ही वो अवश्य प्रकट होंगे। शिष्य ने धीरे से कहा, गुरुदेव, क्या यह संभव है कि भगवान की मर्जी कुछ और हो? अगर वो आपको नहीं मिलते तो क्या होगा? शिष्य की यह बात तपस्वी के मन में गूंजने लगी। पहली बार उसने अपनी तपस्या पर संदेह करना शुरू किया। एक रात तपस्वी ध्यान में था। अचानक उसने सुना कि उसका घड़ा चटकने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि घड़े में दरार पड़ गई है और पानी बाहर निकल रहा है। वो बहुत परेशान हो गया। ये कैसे हो सकता है? उसने सोचा। तपस्वी ने अगले दिन जंगल से नया घड़ा लाने का निश्चय किया, लेकिन रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े ने कहा, तुम इतने चिंतित क्यों हो साधु? तपस्वी ने कहा, मेरा घड़ा टूट गया और मेरी तपस्या अधूरी रह जाएगी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, क्या भगवान को तुम्हारे घड़े की जरूरत है? तपस्वी इस प्रश्न पर चुप हो गया और बिना उत्तर दिए वापस चला गया। रात को जब तपस्वी ध्यान कर रहा था तो उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश से एक आवाज आई, वत्स, तुमने इतने वर्षों तक मेरी आराधना की, लेकिन तुमने अपने घड़े से अधिक मेरी भक्ति नहीं की। तुम्हारा घड़ा सिर्फ एक साधन था, लेकिन तुमने उसे ही अपनी तपस्या का केंद्र बना लिया। भक्ति साधन से नहीं, हृदय से होती है। तपस्वी ने सिर झुकाकर भगवान से क्षमा मांगी और समझा कि उसकी तपस्या किसी वस्तु पर निर्भर नहीं थी। कहानी का संदेश, सच्ची भक्ति हृदय से होती है, साधनों से नहीं। आत्मविश्वास बनाए रखें। दूसरों की बातों से अपने विश्वास को कमजोर न होने दें। भगवान को बाहरी चीजों से नहीं, अपने सच्चे भावों से प्रसन्न करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी भक्ति और प्रयासों को बाहरी साधनों से बांधना नहीं चाहिए। ईश्वर केवल हमारी सच्चाई और समर्पण को देखते हैं। शुरुआत से मत डरो। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं वे अक्सर खुद से डरते हैं। उनकी बातों को इग्नोर करो और आगे बढ़ो। तुम्हारे सपने उतने ही बड़े होंगे जितना बड़ा तुम सोचोगे। बड़ी सोच ही बड़ी सफलता की कुंजी है। जो समय का इंतजार करते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। अभी और यहीं से शुरू करो। तुम्हारा नजरिया ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सकारात्मक सोच रखो, सब कुछ बदल जाएगा। दूसरों से प्रेरणा लो, लेकिन खुद की पहचान बनाना मत भूलो। खुद के लिए एक अनोखी जगह बनाओ। जो लोग कभी हार नहीं मानते वे ही इतिहास बनाते हैं। डटे रहो, सफलता तुम्हारे करीब है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान धर्मा अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा दुख था। उसकी फसलें हर साल खराब हो जाती थी। धर्मा दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसका परिवार भूखों मरने की कगार पर था। एक दिन धर्मा जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। अचानक उसने एक बूढ़े साधु को देखा जो एक उजली छड़ी लिए खड़ा था। साधु ने कहा, पुत्र, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे तुम्हारी ओर खींचा है। ये उजली छड़ी लो, ये तुम्हारी किस्मत बदल देगी। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल सच्चाई और भलाई के लिए करना। धर्मा ने छड़ी को लेकर साधु को धन्यवाद दिया और घर चला गया। अगले दिन धर्मा ने छड़ी को अपने खेत के चारों ओर घुमाया। आश्चर्यजनक रूप से उसकी सूखी और बंजर जमीन तुरंत उपजाऊ बन गई। देखते ही देखते उसकी फसलें लहलहाने लगी। पूरा गांव उसकी फसलों को देखकर हैरान रह गया। धर्मा की जिंदगी बदल गई। वो अब दूसरों की मदद भी करने लगा। गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। लेकिन समय के साथ धर्मा का स्वभाव बदलने लगा। उसने सोचा, अगर ये छड़ी मेरे खेतों में इतनी उपज ला सकती है तो क्या मैं इसे धन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता? एक दिन उसने छड़ी से अपनी झोपड़ी को महल में बदलने की कोशिश की। छड़ी ने काम किया, लेकिन उसके साथ ही उसके खेत बंजर हो गए। साधु ने फिर धर्मा से मुलाकात की। उन्होंने कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें यह छड़ी इसलिए दी थी
ताकि तुम दूसरों की मदद कर सको। लेकिन लोभ ने तुम्हें अपनी चपेट में ले लिया। याद रखो, शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए होना चाहिए, वरना वो विनाश का कारण बनती है। धर्मा ने अपनी गलती समझी और साधु से क्षमा मांगी। उसने छड़ी का उपयोग केवल दूसरों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। हार को सीखने का मौका समझो, खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि हर सफलता की शुरुआत वहीं से होती है। आत्मविश्वास ही तुम्हारा पहला कदम है। अपनी पहचान खुद बनाओ, दूसरों के नक्शे कदम पर मत चलो। अपनी राह खुद तय करो। अगर सब कुछ आसान होता तो जीत का मजा नहीं आता। मुश्किलें ही जीत को खास बनाती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि वही असली ग्रोथ होती है। खुद को चुनौती दो। जो लोग समय का सम्मान नहीं करते, समय भी उनका साथ नहीं देता। समय का सही उपयोग ही सफलता है। अगर तुम्हें खुद को बदलने की ताकत है तो दुनिया तुम्हें नहीं रोक सकती। बदलाव के लिए तैयार रहो। हर नई शुरुआत डरावनी होती है, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे। उनका नाम था रघु, वीर और समीर। तीनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। वे साथ खेलते, पढ़ाई करते और अपने जीवन के हर सुख दुख को एक दूसरे के साथ साझा करते। एक दिन गांव के एक ज्ञानी बाबा गांव में आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, मैं तुम्हारे जीवन के किसी भी सवाल का उत्तर दे सकता हूं, बस तुम्हें मुझे अपनी सबसे बड़ी इच्छा बतानी होगी। तीनों दोस्तों ने बाबा से मिलने का निश्चय किया। रघु ने बाबा से कहा, बाबा, मुझे ये इच्छा है कि मैं जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं सहूं। मेरा जीवन हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहे। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम्हें अपनी इस इच्छा का परिणाम भी देखना होगा। वीर ने बाबा से कहा, मुझे ये इच्छा है कि मैं जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनूं और हर किसी से सम्मान प्राप्त करूं। बाबा ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी, लेकिन इस रास्ते पर तुम्हें बहुत संघर्ष करना होगा। समीर ने बाबा से कहा, मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा खुश रहूं, चाहे जीवन में कुछ भी हो। बाबा ने समीर की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है। यह रास्ता थोड़ी कठिनाई से भरा होगा, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से इसका पालन करते हो तो तुम जीवन में सच्ची खुशी पाएंगे। समय बीतता गया और तीनों दोस्तों की जीवन यात्रा अलग अलग रास्तों पर बढ़ी। रघु का जीवन सुख सुविधाओं से भर गया। उसे कभी कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि बिना चुनौतियों के जीवन में कोई रोमांच नहीं है। हर दिन एक जैसा लगने लगा और वो भीतर से खाली महसूस करने लगा। उसने सोचा, क्या सिर्फ सुखी रहना ही जीवन का उद्देश्य है? मैं कुछ सीख भी नहीं पा रहा हूं। वीर का जीवन। वीर ने कठिन संघर्ष किया और सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। वो प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उसकी प्रसिद्धि के साथ साथ तनाव और जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। उसे हर समय डर लगा रहता कि कहीं वह अपनी सफलता खो न दे। उसने सोचा, क्या यह प्रसिद्धि सच में मेरे लिए खुशी लेकर आई है? मैं तो पहले से ज्यादा परेशान हूं। समीर का जीवन। समीर ने अपनी सादगी और खुशी को अपनाए रखा। जीवन में कई कठिनाइयां आई, लेकिन उसने हर परिस्थिति में सकारात्मकता खोजी। जब वो गिरा तो उसने इससे सबक लिया और आगे बढ़ा। धीरे धीरे समीर ने महसूस किया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के संतोष और आत्मविश्वास में है। एक दिन तीनों दोस्त बाबा के पास फिर से गए। रघु ने कहा, बाबा, मेरा जीवन तो सुखी था, लेकिन उसमें कोई उद्देश्य नहीं था। मैंने बस समय बर्बाद किया। वीर ने कहा, बाबा, मेरी सफलता ने मुझे खुश नहीं किया। मैंने हमेशा तनाव और डर के साए में जिया। समीर मुस्कुराते हुए बोला, गुरुदेव, मैंने आपकी बात मानी और हर परिस्थिति में खुशी ढूंढने की कोशिश की। आज मुझे समझ आया कि खुशी एक अवस्था है जिसे हम खुद चुन सकते हैं। बाबा ने कहा, पुत्रों,
जीवन का असली उद्देश्य केवल सुख या प्रसिद्धि पाना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में खुद को बेहतर बनाना और सच्ची खुशी को पहचानना है। जो सच्ची खुशी पाता है वही जीवन का असली सुख समझता है। सुख और कठिनाई साथ साथ आते हैं। केवल सुख से जीवन खाली लगता है। सफलता के साथ जिम्मेदारी और तनाव भी आता है। इसे संभालना जरूरी है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, हमारे भीतर के संतोष में है। इसे हर परिस्थिति में ढूंढे। आज का एक सही फैसला तुम्हारे कल की दिशा बदल सकता है। हर दिन एक मौका है, सही फैसले से उसे जीवन बदलने वाला बना। इस सपनों को पाने की राह में आराम सबसे बड़ा दुश्मन है। आराम छोड़कर मेहनत का रास्ता अपनाओ। जितनी जल्दी गिरने से डरना छोड़ दोगे, उतनी जल्दी उड़ना सीख जाओगे। जोखिम लेने की हिम्मत ही सफलता का पहला कदम है। अगर आज मेहनत नहीं करोगे तो कल पछताना पड़ेगा। आज की मेहनत कल का सुख देती है। तुम्हारे विचार तुम्हारी असलियत बनाते हैं, इसलिए हमेशा ऊंचा सोचो। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। खुद पर काम करने का मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। जो लोग खुद के फैसलों पर भरोसा करते हैं, वो ही अपना रास्ता बनाते हैं। दूसरों की राय सुनो, लेकिन अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ो। दुनिया तुम्हें तभी गंभीरता से लेगी जब तुम खुद को गंभीरता से लोगे। खुद पर भरोसा दिखाओ, लोग भी भरोसा करेंगे। हर नई शुरुआत एक नया अवसर लेकर आती है। पुरानी बातों को छोड़कर नई संभावनाओं को अपनाओ। तुम्हारी गलतियां तुम्हें विफल नहीं करती, बल्कि तुम्हारे सबक बन जाती हैं। गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। हर कठिन समय तुम्हारी छुपी हुई ताकत को बाहर लाने का जरिया है। मुश्किलें तुम्हें निखारती हैं। अगर तुम खुद की आलोचना सहन कर सकते हो, तो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। बहुत समय पहले एक गांव में वसुदेव नाम का एक भक्त रहता था। वसुदेव का पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित था। वह जन्म से अंधा था, लेकिन उसने कभी अपने अंधेपन को अपने ईश्वर से शिकायत का कारण नहीं बनाया। वह हर दिन मुरलीधर की पूजा करता और कहता, हे गोपाल, मैं तुम्हें देख नहीं सकता, पर तुम्हारी कृपा को हर पल महसूस करता हूँ। वसुदेव की भक्ति इतनी प्रबल थी कि गांव के लोग उसे सम्मान देते थे, लेकिन कुछ लोग उसे चिढ़ाते भी थे और कहते, तुम्हारा भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होता तो क्या तुम्हें दृष्टि नहीं देता। वसुदेव मुस्कुराकर जवाब देता, अगर मेरे गोविंद ने मुझे ऐसा बनाया है तो उसमें भी जरूर कुछ अच्छा होगा। मेरी भक्ति को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण अपने भक्त की यह अटूट श्रद्धा देखकर प्रसन्न थे। उन्होंने वसुदेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने साधु का वेश धारण किया और वसुदेव के घर पहुँचे। साधु ने कहा, वसुदेव, तुम्हारी भक्ति की चर्चा दूर दूर तक है, लेकिन क्या तुम मुझसे एक बात का उत्तर दे सकते हो? वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, अगर आपकी कृपा हो तो मैं अवश्य प्रयास करूंगा। साधु ने कहा, तुम अंधे हो फिर भी भगवान की भक्ति करते हो। अगर भगवान सच में होते तो क्या वह तुम्हें आंखें न देते? वसुदेव ने उत्तर दिया, गुरुजी, आंखों से देखने वाले भी उनके दर्शन नहीं कर पाते। मैं अपने हृदय से उन्हें देखता हूँ। मेरे लिए यही काफी है। वसुदेव का उत्तर सुनकर साधु का वेश त्याग कर श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें दृष्टि देना चाहता हूँ। वसुदेव ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अगर आपकी इच्छा है तो मुझे दृष्टि दीजिए, लेकिन मैं आपसे एक विनती करता हूँ। मुझे केवल वही दिखे जो सत्य है
और जो आपके प्रति मेरी भक्ति को और मजबूत करे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर वसुदेव को दृष्टि प्रदान की। पहली बार जब वसुदेव ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा। वह भाव विभोर हो गए और कहा, हे मुरलीधर, आपकी कृपा ने मेरी आत्मा को भर दिया है। अब मैं कुछ और नहीं चाहता। सच्ची भक्ति भगवान को पाने के लिए बाहरी आंखों से ज्यादा हृदय की आंखें महत्वपूर्ण हैं। श्रद्धा और समर्पण, कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना सच्ची भक्ति है। ईश्वर का न्याय, भगवान हर भक्त की सच्ची भावना को पहचानते हैं और उसे उचित फल देते हैं। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा भक्त कभी भगवान पर सवाल नहीं उठाता। उसकी श्रद्धा ही भगवान को प्रकट होने पर मजबूर कर देती है। खुद को सुधारने की ताकत तुम्हें अजेय बनाती है। जो लोग हमेशा सही वक्त का इंतजार करते हैं, वे अक्सर पीछे रह जाते हैं। अभी से शुरू करो, सही वक्त खुद बन जाएगा। तुम्हारे पास जो है उसका सही इस्तेमाल ही तुम्हें सफल बनाता है। संसाधन कम हो तो भी समझदारी से उनका उपयोग करो। हर दिन अपनी सीमाओं को थोड़ा और आगे बढ़ाओ। लगातार खुद को चुनौती देना ही ग्रोथ का रास्ता है। जो लोग अंधेरे में भी खुद को रोशन रखना जानते हैं, वे ही दुनिया को बदलते हैं। मुश्किल हालात में भी उम्मीद मत छोड़ो। तुम्हारी मेहनत का फल शायद देर से आए, लेकिन वह हमेशा सही समय पर आता है। धैर्य रखो और मेहनत जारी रखो। अपने डर का सामना करने से ही असली आजादी मिलती है। डर को भगाने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। सपनों का पीछा करने के लिए तुम्हें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। बदलाव से घबराओ मत, यही सफलता की पहली सीढ़ी है। हर दिन की गई छोटी कोशिशें बड़ा बदलाव लाती हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी फसलें बार बार बर्बाद हो जाती थीं। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपने खेत तक बेचने की नौबत आ गई। एक दिन उसने हताश होकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उस रात उसे सपने में एक नदी दिखाई दी। नदी ने कहा, कल सुबह मेरे पास आओ, तुम्हारे सवालों का उत्तर मिलेगा। अगली सुबह रमेश नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? रमेश ने कहा, मैं अपने सवालों का जवाब ढूंढने जा रहा हूँ। बूढ़े ने कहा, अगर तुम नदी से बात करो तो मेरी समस्या भी पूछना। मैं बीमार हूँ और कोई इलाज नहीं मिल रहा। आगे बढ़ते हुए रमेश को एक आम का पेड़ मिला। पेड़ ने कहा, कहाँ जा रहे हो? रमेश ने कहा, नदी से मिलने। पेड़ ने कहा, मेरे बारे में भी पूछना। मैं कई सालों से फल नहीं दे रहा, मुझे पता नहीं क्यों। थोड़ा और आगे जाने पर रमेश को एक महिला मिली जो बहुत सुंदर थी लेकिन उदास थी। उसने कहा, तुम नदी से मिलने जा रहे हो? मेरी समस्या भी पूछना। मैं बहुत अकेली हूँ और कोई मुझे प्यार नहीं करता। आखिरकार रमेश नदी के पास पहुंचा। उसने नदी से अपने और दूसरों के सवाल पूछे। नदी मुस्कुराई और कहा, तुम्हें सभी सवालों के उत्तर मिलेंगे, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। रमेश ने पूछा, क्या शर्त है? नदी ने कहा, तुम्हें मेरे पास से कुछ सोने के सिक्के लेकर जाना होगा और जो जरूरतमंद मिले उसे दे देना। रमेश ने सहमति दी। नदी ने उसे सभी सवालों के उत्तर दिए। बूढ़े आदमी को बताया गया कि उसका इलाज पास के पहाड़ की जड़ी बूटी में है। पेड़ को बताया गया कि उसकी जड़ में एक पत्थर फंसा है जिसे हटाना होगा। महिला को बताया गया कि अगर वह अपना अकेलापन दूर करना चाहती है
तो उसे दूसरों से प्रेम बांटना होगा। सच्चाई का ज्ञान। रमेश ने रास्ते में सभी को उनके उत्तर दिए और नदी से मिले सोने के सिक्के जरूरतमंदों में बांट दिए। जब वह अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि उसके खेतों में बारिश हो रही है और फसलें लहलहा रही हैं। उसे एहसास हुआ कि उसकी समस्याओं का कारण उसकी मदद करने की अनिच्छा थी। जब उसने दूसरों की मदद की तो प्रकृति ने उसकी भी मदद की। दूसरों की मदद करें, आपकी मदद दूसरों तक पहुंचेगी तो भगवान आपकी मदद करेंगे। धैर्य और विश्वास। कठिनाइयों के समय ईश्वर पर विश्वास रखें। प्रकृति का संतुलन। हमारी समस्याएं अक्सर दूसरों के लिए की गई हमारी मदद से हल होती हैं। यह कहानी सिखाती है कि भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं, लेकिन वह उनकी मदद भी करते हैं जो दूसरों की मदद करने को तत्पर रहते हैं। लगातार छोटे छोटे कदम उठाने से ही बड़ी मंजिलें मिलती हैं। तुम्हारा नजरिया ही तुम्हारी दुनिया को बदल सकता है। सोच सकारात्मक रखो, सब कुछ बेहतर दिखेगा। जिन लोगों का हौसला बड़ा होता है उनके रास्ते भी बड़े बनते हैं। अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखो। जो लोग आलोचना को अवसर में बदलते हैं वे असली विजेता होते हैं। आलोचना से सीखो और खुद को मजबूत बनाओ। तो खुद की सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। हमेशा खुद को चुनौती दो। हर मुश्किल रास्ता एक खूबसूरत मंजिल की ओर ले जाता है। कठिनाइयों को अपनी सफलता की कहानी का हिस्सा बनाओ। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे राज्य का राजा ज्ञान का बहुत प्रेमी था। एक दिन उसने अपने दरबारियों से कहा, मुझे 3 सवालों के उत्तर चाहिए। जो इनका उत्तर देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सवाल ये थे, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए, लेकिन राजा को कोई जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उत्तर की तलाश में राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान साधु के पास जाने का निश्चय किया। साधु जंगल में एक पहाड़ी पर रहते थे। जब राजा वहां पहुंचा तो देखा कि साधु एक बूढ़े पेड़ के नीचे मिट्टी खोद रहे थे। राजा ने साधु से कहा, मुझे आपके ज्ञान की आवश्यकता है। मेरे 3 सवाल हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले मेरी मदद करो। राजा ने सोचा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह खुद भी साधु के साथ मिट्टी खोदने लगा। खुदाई करते करते शाम हो गई। तभी एक घायल आदमी दौड़ता हुआ वहां आया। उसके शरीर से खून बह रहा था। राजा ने तुरंत उसकी मरहम पट्टी की और उसे आराम से सुला दिया। अगली सुबह जब वह आदमी उठा तो उसने राजा से माफी मांगी और कहा, मैं आपका दुश्मन था। मैंने आपको मारने की योजना बनाई थी, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझे घायल कर दिया। आपने मेरी जान बचाई। अब मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ। राजा ने साधु से कहा, मैंने आपके सवालों का जवाब अब तक नहीं पाया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने जवाब मिल चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है, क्योंकि यही वह क्षण है जिसमें तुम कुछ कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो अभी तुम्हारे सामने है, क्योंकि उसी के साथ तुम्हारे कर्म जुड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम दूसरों की मदद करना है, क्योंकि यही जीवन का असली उद्देश्य है। राजा ने साधु की बात समझ ली और धन्यवाद दिया। वर्तमान में जीना सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है। मानवता का सम्मान। हर व्यक्ति का जीवन मूल्यवान है। दूसरों की सेवा, मदद और करुणा ही जीवन का सार है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें वर्तमान में रहकर दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी सीख है।
आज जो मुश्किलें तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वही तुम्हें कल सबसे मजबूत इंसान बनाएंगी। कठिनाई से मत डरना, क्योंकि यही तुम्हें निखारने का सबसे बड़ा जरिया है। हर असफलता तुम्हारे अनुभव को बढ़ाने का मौका है, जो तुम्हें सफलता के और करीब ले जाता है। गिरना बुरा नहीं, अगर तुम हर बार उठने की ताकत जुटा सको। छोटे छोटे प्रयास रोजाना करो, क्योंकि यही छोटे कदम बड़े सपनों तक पहुंचाते हैं। सफलता रातों रात नहीं आती, इसे रोज के छोटे सुधारों से हासिल किया जाता है। खुद को हर दिन अपने कल से बेहतर बनाने पर ध्यान दो। दूसरों से तुलना करने में समय मत गंवाओ। तुम्हारा असली मुकाबला सिर्फ तुम्हारे बीते हुए कल से है। डर तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की दिशा दिखाने के लिए होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। वो मेहनती था, लेकिन उसकी खेती से उसे हमेशा बहुत कम लाभ होता था। एक रात जब वो थका हुआ अपने खेत से घर लौटा, तो उसने सोचा, क्या मेरे जीवन में कभी ऐसा समय आएगा जब मैं भी संपन्न और खुशहाल बन सकूंगा? उस रात उसने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में एक देवदूत ने उससे कहा, तुम्हारे खेत के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है। अगर तुम उसे खोज लो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रघु सुबह उठते ही खजाने की खोज में जुट गया। उसने अपने पूरे खेत को खोद डाला, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। निराश होकर वो गांव के एक विद्वान व्यक्ति महाराज जी के पास गया और अपना सपना सुनाया। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रघु, खजाना तुम्हारे खेत में ही है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें धैर्य और मेहनत करनी होगी। आज से अपनी जमीन की देखभाल पूरी ईमानदारी और लगन से करो। रघु ने उनकी बात मान ली। उसने खेत को पहले से भी ज्यादा मेहनत से जोता, अच्छे बीज बोए और पानी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ महीनों बाद रघु की फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने अपने जीवन में कभी ऐसी उपज नहीं देखी थी। उसकी मेहनत ने उसे इतना धन और संतोष दिया कि वो सोचने लगा, ये तो किसी खजाने से कम नहीं है। वो महाराज जी के पास गया और उनसे कहा, आपने सही कहा था, मेरा खजाना मेरी मेहनत और धैर्य में ही छुपा था। महाराज जी ने उत्तर दिया, सपनों में दिखने वाला खजाना केवल एक संकेत था। असली खजाना तुम्हारे परिश्रम और लगन में है। जीवन में हमें जो चाहिए वो मेहनत और सही दिशा में प्रयास से ही मिलता है। सच्चा खजाना मेहनत है। हर सपना तभी पूरा होता है जब हम उसे मेहनत से साकार करें। धैर्य और लगन का महत्व। बड़ी सफलता के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास जरूरी है। अपनी क्षमता पर विश्वास। हर व्यक्ति के भीतर सफलता के बीज होते हैं, बस उन्हें पहचानने और सींचने की जरूरत है। ये कहानी ये सिखाती है कि असली खजाना हमारी मेहनत और ईमानदारी में छुपा होता है। जब भी डर महसूस हो, समझो कि तुम किसी नए और बड़े अवसर के करीब हो। दूसरों की राय तुम्हारे सपनों की दिशा तय नहीं कर सकती। अपने सपनों के मालिक तुम खुद हो, इसलिए उनकी कदर करो। समय सबसे बड़ी पूंजी है, इसे उन कामों में लगाओ जो तुम्हें और बेहतर बनाए। हर मिनट की कीमत समझो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य की नींव है। कठिन रास्ते ही तुम्हें खूबसूरत मंजिलों तक लेकर जाते हैं। आसान रास्ते हमेशा सही नहीं होते। मुश्किलें ही असली सीख देती है। आज जो तुम सीखते हो, वही कल तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। सीखने का हर मौका तुम्हें भविष्य में आगे बढ़ाएगा। जो लोग आराम के दायरे से बाहर निकलते हैं, वही अपने सपनों को साकार करते हैं। अपने सपनों के लिए खतरा उठाने की हिम्मत रखो। हर दिन एक नई शुरुआत है। पुरानी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ो। बीते हुए कल को जाने दो और आज पर फोकस करो। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा वीर प्रताप राज करते थे। वो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे, लेकिन वो हमेशा चिंता करते रहते थे कि उनके राज्य में लोग खुश क्यों नहीं रहते। लोग उन्हें अक्सर शिकायतें करते थे और राजा को लगता था कि उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से शासन किया है, फिर भी कोई संतुष्ट क्यों नहीं है। एक दिन
राजा ने अपने महल के आंगन में एक साधु महात्मा को आते हुए देखा। साधु संत हमेशा शांत और प्रसन्न रहते थे, जो राजा के लिए आकर्षण का कारण बन गए। राजा ने सोचा, अगर मैं इस साधु से कुछ शिक्षा प्राप्त करूं, तो शायद मेरी चिंता का समाधान हो। राजा साधु के पास गए और पूछा, महाराज, आप हमेशा शांत और संतुष्ट रहते हो। आप क्या करते हो जो आप इतना खुश रहते हो? मैं सारा राज्य संभालता हूं, फिर भी लोग शिकायत करते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, खुशी बाहरी कारणों से नहीं आती, ये अंदर से आती है। तुम सच्चे सुख के लिए बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजो। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? साधु ने समझाया, तुम पहले अपने भीतर के अहंकार और तृष्णा को समझो। जो तुम्हारे पास नहीं है, उसकी चिंता मत करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसी में संतुष्ट रहना सीखो। अगर तुम हर चीज में संतुलन और शांति पाओ, तो खुशी स्वतः तुम्हारे पास आ जाएगी। राजा ने सोचा और उस दिन से उसने खुद पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। उसने अपने भीतर के आंतरिक द्वंद्व और इच्छाओं को समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे वो संतुलित और शांत रहने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह अपने भीतर के शांति से जुड़ा, तो उसकी बाहरी दुनिया भी शांति से भरने लगी। आंतरिक शांति की महत्वता बाहरी घटनाओं से अधिक महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक शांति है। संतुष्टि जो हमारे पास है, उसी में संतुष्ट रहना हमें मानसिक शांति देता है। अहंकार और तृष्णा, ज्यादा पाने की इच्छा और अहंकार से ही दुख उत्पन्न होते हैं। संतुलन में खुशी होती है। ये कहानी ये सिखाती है कि खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये हमारे भीतर की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता है, वही असली विजेता बनता है। लगातार सुधार से ही महान बदलाव आते हैं। तुम्हारे डर वही खत्म होते हैं जहां तुम उन्हें सामना करने की हिम्मत करते हो। डर का सामना करने से ही आत्मविश्वास बढ़ता है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, क्योंकि यही उन्हें सुधारने का पहला कदम है। खुद को पहचानो और बेहतर बनने की शुरुआत करो। जो इंसान दूसरों से आगे निकलने के बजाय खुद को सुधारने पर ध्यान देता है, वही सबसे तेज बढ़ता है। अपना फोकस खुद की तरक्की पर रखो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से जंगल में एक तिनका और एक विशाल पर्वत रहते थे। तिनका बहुत ही हल्का और कमजोर था, जबकि पर्वत बड़ा और शक्तिशाली। एक दिन तेज हवा चली तो तिनका उड़ता हुआ पर्वत के पास आ गिरा। तिनके ने पर्वत से कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम दुनिया के सबसे मजबूत हो, कोई तुम्हें हिला भी नहीं सकता। पर्वत ने गर्व से कहा, हां, मैं अटल हूं, हजारों सालों से यहां खड़ा हूं, मुझे कोई नहीं हिला सकता। तिनके ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम इतने बड़े हो कि मेरी मदद कर सको? पर्वत ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारी मदद करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। बताओ क्या चाहिए? तिनके ने कहा, मुझे उस नदी के दूसरी तरफ पहुंचना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? पर्वत ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी मदद करने से मेरी शक्ति कम नहीं होगी, लेकिन तुम्हें खुद कोशिश करनी चाहिए। तिनके ने पर्वत के जवाब को चुनौती मान लिया। उसने हवा के साथ बहकर खुद को नदी के दूसरी तरफ पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में वो कई बार वापस किनारे पर आ गिरा। हर बार गिरने के बाद तिनका फिर कोशिश करता। उसने ये सब इतने लंबे समय तक किया कि धीरे धीरे वो पानी के साथ बहते हुए नदी